एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बाहर बारिश में बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। उसको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सेबल से कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह प्यारी है। वो सेबल से कहती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाऊंगी। और उसके 3 साल के बाद हम सेबल को रॉयल मैजिक एकेडमी में देखते हैं। एकेडमी में सभी स्टूडेंट सेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि टीचर ने सेबल को अपनी ऑफिस में बुलाया होता है। सभी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हेडमास्टर सेबल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वैसे भी वो इस एकेडमी का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट है, इसलिए शायद से उसको एकेडमी से निकाला भी जा सकता है। और इधर सेबल हेडमास्टर ऑफिस के पास एक लड़की को देखता है जो कि हेडमास्टर एल्बस को डोर खोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन डोर नहीं खुल रहा होता। फिर सेबल वहाँ पर आता है। वो लड़की सेबल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और सेबल उसको बताते कि मुझे यहाँ पर हेडमास्टर ने बुलाया है। जो सुनकर वो लड़की सेबल से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ऑफिस के अंदर ले चलो, पर सेबल मना कर देता है। वो बताता है कि अगर मैंने एकेडमी के रूल्स को तोड़ दिया तो हेडमास्टर मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और मुझे एकेडमी से भी निकाला जा सकता है। सेबल की बात सुनने के बाद वो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक स्टिक को वेपन में बदलकर सेबल के गले पर रख देती है, जो देखकर सेबल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है और उसका नाम होलेम होता है। वो उस लड़की को वहाँ पर देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहते हैं कि तुम हेडमास्टर से नहीं मिल सकती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती है। वो होलेम को थर्ड रेट सर्वेंट कहती है और बताती कि मैं किसी सर्वेंट की बात नहीं सुनने वाली। जो सुनकर होलेम बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो उस लड़की से फाइट करने लगता है और उस लड़की की मैजिक स्टिक नीचे गिर जाती है तो सेबल उसको उठाने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हुलेम से कहती है कि तुमने मेरे स्टाफ को लात मारकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए मौत की सजा मिलेगी। पर हुलेम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हेडमास्टर वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को लड़ने से मना करती है और लोग को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है तुम एकेडमी के अंदर कैसे आ गई। जिसके बाद वो सभी ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और लोग हुलेम से कहती है कि तुम मेरे लिए टी और कुकीज लेकर नहीं है अभी तक। जिस पर हुलेम लोग पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। हेडमास्टर एल्बस सेबल से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल फील्ड ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम इस एकेडमी के अंदर खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं और भेजने के बारे में सोच रही हूँ जहाँ पर तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर एल्बस सेबल से पूछती है कि तुम्हें चर्च और विचेस के बीच के वॉर के बारे में पता है। जिस पर सेबल बताते हैं कि 10 साल पहले एक इविल सोर्सर 30 ने उस वॉर को खत्म कर दिया था और उसके बाद से सभी लोग उसे मेज समझने लगे। एल्बस बताते हैं कि उस इविल सोर्सर को मैंने ही मारा था, पर उसकी वजह से हमें मैजिक के बारे में बहुत ही कुछ पता चला, इसलिए मैंने यहाँ पर मैजिक एकेडमी बनाया जिससे कि सभी लोगों को मैजिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। लेकिन साउथ में विचेस के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता है और इधर लोग हुलेम से कुकीज के लिए लड़ रही होती है, जो देखकर एल्बस को गुस्सा आ जाता है और वो हुलेम से कहती है कि तुम इसके लिए कुकीज लेकर आओ जिससे कि ये शांत हो सके। फिर उसके बाद लोग मजे से कुकिंग खा रही होती है। एल्बस बताती कि यहाँ एकेडमी में टैलेंट स्टूडेंट बहुत ही कम साल के अंदर ही मेज बन जाते हैं और मैंने एक मैजिक विलेज भी बनाया है जहाँ पर जाकर तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम इस ट्रेनिंग में पास हो जाते हो तो तुम एक मेज बन जाओगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारी एकेडमी से रिलेटेड सारी मेमोरीज और मैजिक सील कर दी जाएगी। और लोग को एल्बस का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो एल्बस से कहती है कि मैं भी सेबल के साथ इस जर्नी पर जाना चाहूंगी। वैसे भी इन्हें गाइड करने के लिए मैं परफेक्ट हूँ और मेरे पास 300 ईयर का एक्सपीरियंस है। पर एल्बस मना कर देती है और वो बताती है कि मैंने सेबल को गाइड करने के लिए पहले से एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढ लिया है। जो सुनकर लोग बताती है कि मैंने उस इंस्ट्रक्टर को इस एकेडमी से निकाल दिया। जो सुनकर एल्बस गुस्सा हो जाती है और लोग को इस जर्नी पर जाने की परमिशन दे देती है और वो कहती है कि तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। फिर लोग बुक्स ऑफ ग्रीमोर के बारे में बात करने लगती है और उस मैजिक बुक में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, उसकी वजह से ये दुनिया भी तबाह हो सकती है। एल्बस लोग से कहती है कि तुम उस बुक की ऑथर से मिल सकती हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर उस बुक का ऑथर तुम्हारे सामने आ भी जाएगा तो भी तुम उसको नहीं पहचान पाओगी। अगले दिन लोग और सेबल दोनों साउथ एंड टनल के पास आ जाते। फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है और अपना नाम होल्ट बताती है। वो प्रोफेसर लोक्स और सेबल से कहती है कि मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं आपके लिए साथ इस जर्नी पर जाने वाली हूँ। फिर वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है जो कि बीस्ट ह्यूमन होता है और वो अपना नाम कूडो बताते हैं और वो प्रोफेसर से कहते हैं कि मैं और मेरे साथ 2 और स्टूडेंट भी इस जर्नी पर जाने वाले। कूडो सेबल को देखकर कहते हैं कि तुम्हें मेज बनने का ड्रीम छोड़ देना चाहिए और वैसे भी तुम जैसा फालतू स्टूडेंट्स मेज नहीं बन सकता। इतना कहने के बाद वो उन दोनों स्टूडेंट के साथ टनल के अंदर चला जाता है और होल्ट सेबल से कहते हैं कि कूडो बहुत ही ज्यादा रूड है। जिस पर सेबल बताता है कि वो सच कह रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वैसे भी मुझे उसकी बातों से कोई बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। और प्रोफेसर उन्हें चलने के लिए कहती है और तभी होल्ट कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, इसलिए हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए। और उसके बाद वो सभी खाना खा रहे होते हैं जहाँ प्रोफेसर लोग अपने स्टाफ को भी खाना खिला रही होती है, जो देखकर होल्ट हैरान हो जाती है और लोग उन्हें अपने स्टाफ के बारे में पूछते हैं। इसको टच
टच करने से सच में किसी की मौत हो सकती है। जिस पर लोग बताते कि ये इंसान मैजिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, यहाँ तक कि उस इंसान की मौत भी हो जाती है। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सेबल लोग से कहते हैं कि इसलिए आप मुझे उस स्टाफ को टच करने से मना कर रही थी। लोग बताते कि मैंने इस स्टाफ के साथ कॉन्टैक्ट बनाया, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर सेबल होल्ट का खाना खा जाता है, जो देखकर होल्ट को बहुत ही बुरा लगता है और वो सभी कैरेज में बैठकर आगे जा रहे होते हैं। लेकिन सेबल को कैरेज में जाने से मोशन सिकनेस हो जाती है, जिससे कि वो बीमार हो जाता है। और सेबल बताता है कि मैं बहुत ही टाइम के बाद कैरेज में सफर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो सभी वहाँ पर जंगल में कैंप कर रहे होते हैं, जहाँ पर होल्ट सेबल को अपने मैजिक दिखाती है। और सेबल होल्ट से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत ही अच्छे। जो सुनकर होल्ट खुश हो जाती है और वो बताती है कि पहले मुझे एकेडमी में कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं हमेशा स्माइल करती रहती थी और सभी मेरे अच्छे दोस्त बन गए। और फिर वो सेबल से उसके बारे में पूछती है, जिस पर सेबल बताता है कि मेरी मेमोरीज जा चुकी है और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया तो मेरी एकेडमी से रिलेटेड सभी मेमोरीज को भी सील कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे पास मेज बनने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है और वो सेबल से पूरी बात बताने के लिए कहती है, जिस पर सेबल बताता है कि मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और लोक्स सेबल से कहती है कि तुम्हें कूडो की बात मान लेनी चाहिए, तुम मेज बनने का ड्रीम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो भला तुम आगे चलकर एक मेज कैसे बन सकते हो। तुम्हारे लिए मैजिक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। जिस पर सेबल बताते है कि शुरू में मुझे मैजिक नहीं आता था, लेकिन एकेडमी में आने के बाद मैंने थोड़ा मैजिक सीख लिया, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम एक स्पाई को देखते हैं, जो विच हंटर्स बताता है कि इस जंगल में मैजिक एकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स आए और उनमें से एक बीस्ट ह्यूमन है। जो सुनकर विच हंटर कहता है कि हमें जाकर उसको हंट करेंगे, और वैसे भी चर्च और विच कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। फिर वो एक बड़े पेड़ को काट देता है और अगले दिन होल्ट और बाकी सभी एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। सेबल होल्ट से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खाती हो, जिस पर लोग बताते कि मेज हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि मैजिक यूज करते समय उसकी सारी एनर्जी चली जाती है और उसको रिकवर करने के लिए मेजेस बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। जो सुनकर होल्ट उनसे कहता है कि मैं अगली बार से बात का ध्यान रखूंगी। और तभी वहाँ पर कूडो से जो स्टूडेंट्स थे वो आ जाते हैं। सेबल उन दोनों से कूडो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि कल रात हम पर विचेस हंटर्स ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से कूडो ने हमें वहाँ से भागने के लिए कहा, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम दोनों उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देंगे। वो अपने साथ मैप लेकर भाग गया और हमें अकेला छोड़ दिया। जो सुनकर सेबल उनसे कहते हैं कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, कूडो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा। फिर प्रोफेसर लोक्स कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारा सामान भी चोरी नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ कूडो गायब है। इसका मतलब कि वो सब कूडो को पकड़ना चाहते थे और कूडो ने सभी को बचाने के लिए तुम्हें वहाँ पर छोड़कर चला गया, क्योंकि बीस्ट ह्यूमन विच हंटर के लिए बहुत ही रेयर होते हैं। और ये सभी सुनने के बाद सेबल कहते हैं कि मैं कूडो की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने एकेडमी में मुझे कुछ स्टूडेंट से बचाया था और वो एक अच्छा इंसान है, उसका ड्रीम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सच सुनने के बाद कूडो के दोस्त को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है और प्रोफेसर लोक्स कहती है कि कूडो को बचाने के लिए जा रही हूँ। सेबल और होल्ट भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं, पर लोक्स उन्हें मना कर देती है और बताती है कि विच हंटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए तुम उन्हें अभी नहीं हरा सकते हो। और उसके बाद वो दोनों रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि हमें प्रोफेसर की मदद करने के लिए चलना चाहिए। सेबल होल्ट से पूछते कि हमें प्रोफेसर की लोकेशन नहीं पता है, तो हम भला उनके पास कैसे जाएंगे। जो सुनकर होल्ट उससे कहता है कि हमें प्रोफेसर ने अपना रुमाल दिया है, हम उसका यूज करके प्रोफेसर की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और होल्ट अपने मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रोफेसर की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो दोनों जंगल में प्रोफेसर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और सेबल होल्ट से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। उन दोनों ने कूडो के दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर उन दोनों ने जाने से मना कर दिया और कहा कि हम उस खतरनाक जंगल में नहीं जाने वाले। वैसे भी उस बीस्ट ह्यूमन के मारे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर होल्ट सेबल से कहती कि वो दोनों सच में बहुत ही डरपोक हैं। सेबल होल्ट से कहती कि अगर तुमने उन्हें स्माइल करते हुए बात की होती तो शायद से वो दोनों हमारे साथ आने के लिए मान जाते। जिस पर होल्ट कहती कि मैं उन लोगों को अपनी स्माइल नहीं दिखाती हूँ जो उसके लिए डिजर्व नहीं होते। और सेबल कहते कि तुमने मुझे देखकर स्माइल भी किया था। होल्ट सेबल से कहती कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हें देखकर स्माइल किया। और वो सेबल को बताती कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह मानती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर उन्हें कूडो की टेल दिखाई देती, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स देखते हैं और उन्हें वो फुटप्रिंट्स देखकर पता चलता है कि ये कूडो और उनके हंटर्स के हैं। तभी होल्ट को पता चल जाता है कि कूडो के पीछे हंटर पड़े, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो सेबल को बताती है कि चर्च में उन हंटर्स को हायर किया गया, उनका काम यहाँ के सभी विचेस को मारने का होता है, इसलिए वो सेबल को यहाँ से भागने के लिए कहती है। और वो बताती है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। इधर कूडो उन हंटर से बचकर छुपा होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद से उन दोनों इस जंगल से बचकर चले गए होंगे। तभी वो उस पेड़ की रस्सी को बंधा हुआ देखता है और उस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कि उसके पैर में बहुत ही चोट लग जाती है। फिर वो सेबल से कहते कि मैं उस हंटर से मिल चुकी हूँ और वो सेबल को अपने पास्ट के बारे में बताते कि उस हंटर ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया। वो हंटर होल्ट से पूछते क्या ये उसके सभी दोस्त हैं? अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अपने दोस्तों को सामने जाते हुए देखकर होल्ट उन्हें हंटर से कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन होल्ट को अभी भी उस इंसिडेंट का बहुत ही दुख होता है। सेबल होल्ट की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मैं कूडो को बचाने के लिए
जरूर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन तुम उन्हें बचा नहीं पाई, इसलिए तुम्हें खुद को इन सब के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन दोनों को कूडो की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इधर कूडो भाग रहा था और तभी एक रस्सी से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर वो हंटर आ जाते हैं और वो कूडो को देखकर कहते हैं कि तुम एक आसान से ट्रैप में फंस गए, और कूडो उस पर अपने मैजिक से अटैक करने के बाद वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो हंटर कूडो के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे कि कूडो पेड़ में टकराकर बेहोश हो जाता है और वो हंटर कूडो के पास आता है। वो देखते हैं कि कूडो का पैर हील हो चुका है, जो देखकर वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट में बहुत ही काम आ सकता है। फिर वो कूडो को पकड़कर लेकर जाने लगता है। इधर कूडो अपना पास्ट याद करने लगता है कि किस तरह से उसको हंटर ने पकड़ लिया था और उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया था। तब कूडो वहाँ से भाग गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेज बनने के बाद सभी की मदद करेगा। लेकिन कूडो सोचता है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो भला बाकी सभी लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर कूडो को एल्बस की बात याद आती है। एल्बस ने कूडो कहा था कि तुम अब मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें कोई भी अब दोबारा से टॉर्चर नहीं कर पाएगा और इसलिए तुम 3 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाओगे। प्रोफेसर लोग तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करेगी। और ये सब याद करने के बाद कूडो सोचता है कि अगर मैं इस समय प्रोफेसर के साथ चलने का डिसीजन लेता तो वो मेरी मदद जरूर करते। फिर कूडो सोचता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ और वो वहाँ पर पेड़ के रूट्स को पकड़ लेता है, जो देखकर हंटर उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, इसलिए तुम्हें मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कूडो उसकी बात नहीं मानता है और ये देखने के बाद हंटर कूडो के हाथ पर अटैक करके उसको कुचल देता है। लेकिन कूडो हार नहीं मानता, वो अपने मुंह से रूट्स को पकड़ लेता है, जो देखकर हंटर उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो यार। वो उसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है और कूडो को बचा लेती है। हंटर लोक्स के वेपन को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उससे कहता है कि ये स्टाफ तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम वही विच हो। फिर लोक्स उसको अपने बारे में बताती कि मैं वो विच हूँ जो कि 300 साल पहले चर्च के खिलाफ लड़ रही हूँ और मैं मैजिक एकेडमी के अंदर एक प्रोफेसर हूँ। लोक्स उस हंटर पर अटैक करती है और तभी वहाँ के पेड़ को भी काट देती है। हंटर भी लोक्स की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं। प्रोफेसर लोक्स उससे कहती कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, इसलिए तुम इस जगह से भाग जाओ। और दूसरी तरफ होल्ट और सेबल दोनों कूडो को देखते हुए वहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी हंटर सीधा आकर उन पर अटैक कर देता है और उस सेबल की गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे बचा ही लिया। होल्ट उस हंटर को देखती है और उसे याद आता है कि तो वही हंटर है जिसने उसके सभी दोस्तों को मारा था और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हंटर प्रोफेसर लोक्स से कहता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। जो सुनकर लोक्स उससे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और हंटर लोक्स से कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़के की जान बचानी है तो तुम्हें अपना स्टाफ मुझे देना होगा, और लोक्स इसके लिए मना कर देती है। जो सुनकर हंटर सेबल का गला दबाने लगता है और ये देखने के बाद प्रोफेसर उसकी बात मान लेती है। जो सुनकर होल्ट प्रोफेसर से कहते हैं कि आप इस हंटर को मार दो, आपको इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रोफेसर लोक्स अपना स्टाफ नीचे फेंक देती है। ये देखकर हंटर प्रोफेसर से कहते हैं कि तुम एक अच्छी टीचर बनने की कोशिश कर रही हो, और वो स्टाफ को अपने कपड़े से ढक लेता है। हंटर सेबल से कहता है कि तुम उस स्टाफ को अच्छे से वार्प करके लेकर आओ और उस कपड़े पर मैजिक का कोई असर नहीं होता है। सेबल उस स्टाफ को उठा लेता है और होल्ट उसको ऐसा करने से मना कर रही होती है। जो सुनकर हंटर होल्ट से कहते हैं कि तुम्हें अब अपना सच बता देना चाहिए, तुम एक स्पाई हो जो चर्च के लिए काम करती है। और ये सुनने के बाद होल्ट जोर से चिल्लाने लगती है और फिर हमें होल्ट के पास्ट को दिखाया जाता है। होल्ट असल में एक बीस्ट गर्ल होती है और उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए और गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद चर्च के लोगों ने उसके होंस को काट दिया और उससे कहा कि तुम्हें मैजिक एकेडमी में एक स्टूडेंट बनाकर भेजा जाएगा। तुम्हें मैजिक एकेडमी के सभी सीक्रेट्स का पता लगाने के बाद हमें इन्फॉर्म करना होगा। और होल्ट मैजिक एकेडमी में आती जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उसके ग्रेड्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं और सभी स्टूडेंट्स उसको बहुत ही पसंद कर रहे होते हैं। और एल्बस होल्ट से कहती है कि तुम आगे चलकर एक बहुत ही अच्छी इमेज बन सकती हो। होल्ट रात को सोते टाइम सोच रही होती कि मुझे टीचर्स को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अगले दिन एल्बस होल्ट को ट्रेनिंग के लिए दूसरे विलेज में लेकर जाने का ऑफर करती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। और होल्ट ने जानबूझकर खाने में दवाई मिलाई थी जिससे कि सेबल बीमार हो जाता है और होल्ट उन सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो उन्हें बताती कि मैं एक गद्दार हूँ जिसने कि तुम सभी को धोखा दिया। लेकिन सेबल होल्ट की तरफ स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनने के बाद होल्ट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सेबल मेरी साइड क्यों ले रहा है। और तभी कूडो का कटा हुआ टेल बाहर निकलता है और उस पर अपने मैजिक का यूज करके हंटर पर अटैक करता है, लेकिन उस कपड़े का यूज करके उस अटैक को रोक लेता है। जो देखकर होल्ट हैरान हो जाता है और हंटर होल्ट से कहता है कि तुम हमें धोखा दे रही हो। हंटर होल्ट को मारने के लिए जा रहा होता है और इधर सेबल उस स्टाफ को टच करने लगता है और लोक्स उसको मना कर रही होती है, पर सेबल उस स्टाफ को पकड़ लेते हैं जिससे कि उस स्टाफ की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ देर के बाद सेबल को होश आता है और उसको ठीक देखकर होल्ट उसको हक कर लेती है। और फिर प्रोफेसर उन सभी को डांटने लगती है और उनसे कहती है कि तुम सब ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो सभी आगे जाने लगती है और प्रोफेसर से पूछती है कि आखिरकार सेबल को उस स्टाफ को टच करने से जिंदा कैसे बच गया हो। जिस पर लोक्स बताते कि सेबल के पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है और मेरा स्टाफ उसको पूरी तरीके से
से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि सेबल के पास शायद से अल्टीमेट मैजिक है और कूडो को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर कूडो मना कर देती है और प्रोफेसर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस वजह से वो प्रोफेसर की बात मान लेता है। फिर कूडो होल्ट से कहते हैं कि तुमने मेरे टेल का यूज करके मैजिक का यूज किया था, अब मुझे वो टेल वापस से ताकि मैं उसको वापस से जोड़ लूं। होल्ट बताती कि उसने टेल का यूज हंटर पर अटैक करने के लिए कर दिया है, जिस वजह से वो टेल खत्म हो चुके और ये सुनने के बाद कूडो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो होल्ट और बाकी सभी पर गुस्सा करने लगता है। फिर उसके बाद होल्ट सेबल के पास आती है और उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरा सच जानने के बाद भी तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया, जिस पर सेबल उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर होल्ट सेबल को अपने होश दिखाती है और बताती है कि चर्च के लोगों ने उसको काट दिए, वो हमें स्पाई की तरह यूज करते हैं, जो सुनकर सेबल कहता है कि वो लोग सच में बहुत ज्यादा बुरे लोग होते हैं। और फिर होल्ट सेबल को बताती है कि बीस्ट फैलन और विचेस के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हुई है, जिसके बाद से हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट की न्यू स्पीशीज जन्म ली है, जिसे डेमी ह्यूमन कहा जाता है, और अब वो धीरे धीरे बीस्ट और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं एक बीस्ट ह्यूमन और एक आम इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। होल्ट सेबल से कहती कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला, और इतना कहने के बाद उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आती है और उस सेबल से कहती है कि तुमने आखिरकार मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, जिस पर सेबल प्रोफेसर से कहते कि मुझे ये लव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, जिस पर प्रोफेसर उससे कहते कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर सेबल मना कर देता है और प्रोफेसर कहते कि अब मैं तुम दोनों को स्ट्रगल करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ। अगले दिन 2 स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने चर्च को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दिया था, और प्रोफेसर लोक्स कहती कि अब हम 4 इस जर्नी पर जाने वाले हैं, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और लोक्स कूडो से कहता है कि तुम जल्दी से अपने हाथ को हील कर लो, जो सुनकर कूडो को गुस्सा आ जाता है और प्रोफेसर से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। फिर लोक्स उससे पूछती है क्या तुम्हें हीलिंग मैजिक के बारे में नहीं पढ़ा है, और उसके बाद उन्हें सभी मैजिक के बारे में डिटेल्स बताती है, जो सुनकर होल्ट कहती है कि आपको तो मैजिक के बारे में बहुत ही कुछ पता है, और लोक्स बताती कि मैंने ग्रीमोर की बुक पढ़ी है। फिर कूडो बताता है कि हीलिंग मैजिक का यूज करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मैजिक का यूज किया जाता है, और अगर मैं अपने हाथों को हील करने की कोशिश करूंगा तो मेरे फिंगर्स भी बहुत ही मुश्किल से ग्रो हो पाएंगे, और तब तक मेरा सारा का सारा मैजिक भी खत्म हो जाएगा। जो सुनकर प्रोफेसर उससे कहती है कि तुम सेबल के मैजिक को यूज कर सकते हो, उसके पास अनलिमिटेड मैजिक है। और लोग उनसे पूछती है तुम में से किसने प्रोटेक्शन चैप्टर पढ़ा है, जिस पर कूडो बताता है कि मैंने हंटिंग के चैप्टर को पढ़ा है, और सेबल बताता है कि सभी तुम्हारे हंटिंग स्किल का मजाक उड़ाते हैं। फिर होली प्रोफेसर से पूछती है कि सेबल वाला कूडो को अपना मैजिक कैसे ट्रांसफर कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि मैजिक ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका दोनों को आपस में किस करना होगा, जो सुनकर होल्ट मना करने लगती है, और प्रोफेसर कहती है कि मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, मैं सेबल के मैजिक को कूडो की बॉडी में ट्रांसफर कर सकती हूँ, पर इसमें बहुत ही रिस्क है। अगर कूडो उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी खत्म हो सकती है। जो सुनकर कूडो थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसके लिए मान भी जाता है। उसके बाद वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर सेबल का मैजिक कूडो में ट्रांसफर करती है, और कूडो उस मैजिक पावर का यूज करके अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, और उसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं। फिर प्रोफेसर सभी को अपने साथ इस जर्नी पर लेकर जाती है, और वो सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो सभी एक टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पर एक कैरेज की वजह से सेबल के ऊपर कीचड़ पड़ जाता है, और लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक पब्लिक बाथ है जहाँ पर तुम सभी बाथ ले सकते हो। उसके बाद वो सभी बाथ लेने के लिए पब्लिक बाथ में आ जाते हैं, जहाँ पर सेबल कूडो से पूछते हैं कि तुम आखिर मेज क्यों बनना चाहते हो। कूडो बताता है कि मैं मेज असल में चर्च के बीस्ट फैलन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बनना चाहता हूँ। सालों पहले मेरे गांव जो कि नॉर्थ साइड पर है, वहाँ पर विचेस ने अटैक करके उसको खत्म कर दिया, और सिर्फ मैं ही सर्वाइव कर पाया था। तब ड्रैगन किंग वहाँ पर आया और उसने मुझे बचा लिया। वो पहला इंसान था जिसके दिल में बीस्ट ह्यूमंस के लिए नफरत नहीं थी, उसने वॉर को खत्म कर दिया। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मेज बनकर लोगों की मदद करूंगा। सेबल को कूडो की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है, और कूडो सेबल से पूछते ही तुम भला मेज किस रीजन से बनना चाहते हो। सेबल उसको बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है, और उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। कूडो प्रोफेसर से कहते हैं कि ये मेंस बात है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकती हो, और प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि 100 साल पहले सभी एक साथ बात लेते थे, तब यहाँ पर कोई भी मेल और फीमेल बात नहीं होता था। और प्रोफेसर की बात सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को बाहर होल्ट कपड़े चेंज करते हुए दिखाई देती है। कूडो जल्दी से सेबल का टॉवल होल्ट को दे देता है, और होल्ट सेबल के सामान को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, और वहाँ से भाग जाती है। फिर कूडो सेबल से कहते हैं कि सच में तुम्हारा सामान बहुत ही बड़ा है, और सेबल उससे कहते हैं कि तुम अब से मेरा टॉवल नहीं लोगे। उसके बाद वो सभी आगे के सफर पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते, और प्रोफेसर सेबल को हंटिंग करना भी सिखाती है। होल्ट प्रोफेसर से कहती है कि आप उन सभी को एक मदर की तरह ट्रीट कर रही हो, और उसके बाद लोग उन्हें अपनी स्टोरी बताती है। मैं 300 साल से जिंदा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं इमोर्टल हूँ और बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकती हूँ, तो मेरे लिए जिंदगी एक तरह से मीनिंगलेस बन गई। फिर प्रोफेसर उन सभी से पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तुम भला क्या करना चाहोगे, जिस पर होल्ट बताती है कि आपको एंजॉय करना चाहिए। जो सुनकर प्रोफेसर बताती है कि
तभी तो मैं अपनी लाइफ को बस एंजॉय करने के बारे में सोचती हूँ और मुझे अपनी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मेरे अंदर लव और बाकी कोई फीलिंग नहीं है। जो सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर एक बच्चा भागते हुए आता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर वो उन सभी को एक पेड़ के पास लेकर जाता है और अपने बैरियर मैजिक का यूज करके सभी को पेड़ के अंदर छुपा लेता है। प्रोफेसर उसके मैजिक बैरियर को देखती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही कम एज में इस मैजिक को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। बच्चा उन सभी को चुप रहने के लिए कहता है और वो बताता है कि हमारी आवाज बाहर जा सकती है और तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है। वो उस बच्चे को बाहर जाने के लिए कहता है और वो बताता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं है, तुम सभी की हार्ट बीट सुन सकता हूँ। उसके बाद वो उस पेड़ पर अटैक करता है और सभी पेड़ बाहर आ जाते हैं और वो कूडो कहते हैं कि तुम इससे नहीं जीत पाओगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इधर प्रोफेसर नीचे उस पर अटैक करती है लेकिन वो बीस्ट उसे ब्लॉक कर लेता है और प्रोफेसर सभी को भागने के लिए कहती है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और प्रोफेसर उस बीस्ट से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, और वो बीस्ट प्रोफेसर के स्टाफ को पहचान लेता है। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि मैं आपसे फाइट करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ जिसमें मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। और वो प्रोफेसर को बताता है कि आपके सभी स्टूडेंट्स इस गांव की तरफ भागे, वहाँ पर उनका बचना आसान नहीं, इसलिए आपको उन्हें जल्दी से जाकर बचाना होगा। और प्रोफेसर उससे पूछती है तुम भला किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ओ बिस्ट वहाँ से चला जाता है और इधर ओ बच्चा उन सभी को अपने साथ चर्च लेकर आता है जहाँ वो प्रिस्ट को बताता है कि इन सब मेज ने मेरी जान बचाई। जो सुनकर प्रिस्ट उन सभी से पूछते क्या तुम सभी मेज हो। वो उन सभी से पूछते क्या तुम यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए हो। जो सुनकर सेवल उससे पूछते कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिस पर प्रिस्ट उनसे कहते कि तुमने उस बीस्ट से फाइट करने का सोचा जो एक गलत डिसीजन था। और होल्ट प्रिस्ट से पूछती कि वो बीस्ट आखिर कौन है। प्रिस्ट बताता है कि उस बीस्ट को एक विच ने हार किया जिसने की गाँव पर कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो उन्हें बताता है कि 2 साल पहले ओ विच ने इस गाँव के ओनरशिप को छोड़कर चली गई। और कूडो कहता है कि इस बारे में हेडमास्टर को पता होगा, वरना वो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजती। तभी सेवल को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बताता है कि हमारे साथ जो 2 स्टूडेंट्स थे वो असल में स्पाई थे और हम में से एक बीस्ट फैलन है और दूसरा एक फेल्ड स्टूडेंट्स, इसलिए उन्हें लगता है कि हम एकेडमी पर एक तरह का बर्डन है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और होल्ट उससे कहती कि इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे असल में उन सभी को एक्सपेल कर दिया गया। अगर हम सभी एकेडमी वापस जाते तो हमें इस रीजन से एक्सपेल कर देंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके नहीं आए। कूडो बताता है कि हमें जल्दी से इस बारे में इंस्ट्रक्टर आर्मी को बता देना चाहिए क्योंकि वो विच बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको हराने के लिए हजारों लोगों की जान खतरे में डालनी पड़ेगी। कूडो बताता है कि इंस्ट्रक्टर आर्मी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रिस्ट कहता है कि वो सभी खुद को चर्च के नाइट्स कहते हैं, जिस वजह से वो ऐसे गांव की मदद नहीं करेंगे जिसे एक विच ने बनाया होगा। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है और वो उन सभी से कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो उस प्रिस्ट के पास आकर उससे कहती कि ये सभी मेरे स्टूडेंट है और जंगल में हम सभी पर विच हंटर्स ने अटैक किया था। उन सभी हंटर्स को हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन चर्च से ही मिली है, इसका मतलब तुम सभी शायद से इसमें इन्वॉल्व हो। और ये सुनने के बाद प्रिस्ट लोक से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर लोक उससे कहती है कि तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे ये गाँव दिखाओ। और प्रिस्ट उसकी बात को मान लेता है। फिर वो सभी गाँव में आते हैं जहाँ पर वो बच्चा लोअस अपने फादर से मिलता है। प्रिस्ट लाओस के फादर को बताता है कि इन सभी लोगों ने लाओस को जंगल बीस्ट से बचाया है और इन्हें मेरे ऊपर शक है कि मैं विच से जुड़ा हुआ हूँ। जिस पर लाओस के फादर कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा नहीं लगता है। और उसके बाद वो उन सभी को अपने गांव में रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लाओस के फादर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे बिना पेरेंट्स के थे, इसलिए गांव वालों ने उन सभी को अडॉप्ट कर लिया। पर लियोस का जन्म इस गांव में ही हुआ है। फिर लाओस उन्हें अपने गांव और स्कूल दिखाता है और बताता है कि यहाँ की विच ने मुझ पर एक स्पेल किया है जिस वजह से गांव के सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। लाओस के फादर बताते हैं कि वो विच बहुत ही अच्छी थी, जिसे सुनकर कूडो कहता है कि फिर वो बीच लड़ाई में इस गाँव को छोड़कर क्यों भाग गई। जिस पर लाओस के फादर कहते हैं कि इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता। और प्रोफेसर लोक्स देखती है कि वहाँ पर सभी लोग उन्हें देख रहे हैं घरों में छुपे हुए। लाओस के फादर बताते हैं कि यहाँ गाँव के लोगों को आउटसाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद उन्हें उस घर में ले आते हैं जहाँ पर उन्हें रेस्ट करना होता है। और उस घर के बाहर डॉल्स को देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और लाओस के फादर बताते हैं कि ये डॉल असल में एक रिमाइंडर का काम करती है। अगर कोई इस गांव में भागने की कोशिश कर रहा होता है तो ये हमें बता देती है, पर वैसे ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर लाओस और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और प्रोफेसर लोक्स उन सभी से कहती है कि हमें उस विच को मार देना चाहिए और साथ में हम एबेस को भी मार देंगे। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और होल्ट कहते हैं कि हम हेडमास्टर को नहीं मार सकते। जिस पर लोक्स उन्हें बताते कि हेडमास्टर एबेस ने हम सभी को धोखा दिया। उसको इस गांव के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उसने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और हमें यहाँ पर भेज दिया। वो कहती कि एल्बस ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने वाली हूँ। और वैसे भी उसने मेरी अभी तक असली पावर को नहीं देखी है। होल्ट कहती है कि क्या हमें वैसे एकेडमी जाकर वहाँ पर मेज को इस बारे में बताना चाहिए। और सेबल बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये गाँव बैटलफील्ड बन जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। और तभी कूडो सेबल को पकड़ लेता है
और उससे कहता है कि विच ने ही उस बीस्ट को हमें मारने के लिए हायर किया था। तुम हमें ऐसी फाइट लड़ने के लिए बोल रहे हो जिसमें हम कभी जीत ही नहीं सकते। और सेबल कूडो से कहता है कि अगर हम सभी एक्सपेल हो जाएंगे तो हमारी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी और मेरे पास पहले से ही मेमोरीज नहीं है और मैं एकेडमी की यादों को नहीं भूलना चाहता हूँ। जब मैंने प्रोफेसर लोक्स के स्टाफ को टच किया था तब मुझे मेरी मौत का बिल्कुल डर नहीं लगा था। और होल्ट सेबल से कहती कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सेबल को उसकी फीलिंग के बारे में सब कुछ पता चलता है और होल्ट रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सेबल उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। तभी लोग उसको रुकने के लिए कहती है और वो बताती है कि तुम उससे माफी मांगने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने आखिर गलती क्या की है। फिर कूडो उसको बताता है कि होल्ट असल में तुम्हारी बहुत ही केयर करती है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि तुम्हारी मौत हो और तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती है। इधर होल्ट चर्च में आकर प्रे कर रही होती है और तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की लिली आती है और वो होल्ट को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि तुम भला रो क्यों रही हो, जिस पर होल्ट उसको बताती है कि मैं अपने एक दोस्त से लड़ाई करके यहाँ पर आई हूँ। और लिली बताती है कि वो यहाँ चर्च में सफाई करने के लिए आई है। फिर होल्ट लिली से कहती है कि तुम्हें यहाँ के प्रीस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो सुनकर होल्ट पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है और इधर कूडो प्रोफेसर से पूछते हैं क्या आप उस फाइट से जीत सकती हो, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ और इस समय मेरी लाइफ को एंजॉय करने का सोच तुम सभी हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को अच्छे से गाइड करूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और दूसरी तरफ सेबल गांव में होल्ट को ढूंढ रहा होता है। इधर प्रिस्ट लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लिली वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर होल्ट प्रिस्ट से कहती है कि आप लिली पर गुस्सा मत करना, वो तो बस मेरे लिए कंसोल दिखा रही थी। जिस पर प्रिस्ट होल्ट से कहता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम अपने दोस्तों से यहाँ पर लड़कर आई हो। जो सुनने के बाद होल्ट को समझ में आ जाता है कि वो ठीक से सेबल को समझ नहीं पाई, इसलिए उस सेबल की फीलिंग को भी नहीं समझ पाई। वो सेबल के पास जाने लगती है, लेकिन तभी प्रिस्ट अपना वेपन निकाल लेता है, जो देखकर होल्ट डर जाती है क्योंकि उस वेपन पर चर्च का सिंबल होता है जहाँ से होल्ट आई होती है। और वो होल्ट को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर वेपन रख देता है और उससे कहता है कि तुमने चर्च को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। और इधर सेबल प्रोफेसर को बताता है कि वो होल्ट को नहीं ढूंढ पाया, जिसके बाद प्रोफेसर अपने मैजिक का यूज करके होल्ट का पता लगाती है और वो सभी जंगल के अंदर केव के पास आ जाते हैं। वो सभी उस केव के अंदर जाते और उन्हें वहाँ पर खून दिखाई देता है। प्रोफेसर बताती है कि हमें जल्दी से होल्ट को ढूंढना होगा। फिर आगे चलकर प्रोफेसर को एक स्ट्रॉन्ग पावर फील होती है और वो बताते हैं कि इस केव के अंदर होल्ट नहीं बल्कि विच हमारा वेट कर रही है। जो सुनकर कोडो कहता है ये एक ट्रैप है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर प्रोफेसर मना कर देती है और वो कोडो से कहती है कि तुम्हारा ट्रिप तो मेज आर्मी को ज्वाइन करने का था ना। ड्रैगन ऑफ किंग ने अकेले मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराया और अगर तुम सभी उनकी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें भी रिस्क लेना होगा। और कोडो प्रोफेसर की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। केव के बाहर वो उस बीस्ट से मिलता है और इधर सेबल और प्रोफेसर आगे जाने लगते हैं और वो बीस्ट कोडो को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और बताता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। जो सुनकर कोडो बताता है कि मुझे मेज आर्मी को ज्वाइन करना है, इसलिए मैं मैजिक एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद बीस्ट कोडो से कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट मेज आर्मी को ज्वाइन करवा सकता हूँ, तुम्हें बस इसके लिए ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। फिर कोडो उस बीस्ट से होल्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मैं उस लड़की को मारकर खा गया। जो सुनकर कोडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर बीस्ट भी बहुत ही खुश हो जाता है। इधर प्रोफेसर सेबल से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें होल्ट को बचाने से मना कर दूं तो क्या तुम फिर भी उसको बचाने के लिए जाओगे, जिस पर सेबल हाँ कहता है और वो बताता है कि वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जरूर जाऊंगा। और वो प्रोफेसर से कहता है कि अगर आप भी मुश्किल में फंस गई तो मैं आपकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और ये सभी सुनने के बाद प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद उन्हें आगे एक डोर दिखाई देता है और तभी सेबल को उस डोर के अंदर खींच लिया जाता है। जैसे ही प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए जा रही होती तभी पीछे से प्रिस्ट लोक्स को लात मारता है और ये देखकर प्रोफेसर उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे लात क्यों मारी। फिर प्रिस्ट उन दोनों को वहाँ पर लॉक कर देता है और उनके सामने एक विच आ जाती है। वो विच सेबल से कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और सेबल को याद आता है कि 3 साल पहले शायद से इससे मिल चुका हूँ, पर सेबल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है। और लोग सेबल के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम उस विच की आंखों में नहीं देखना चाहिए, उसकी आंखों में भी मैजिक होता है। और विच लोक्स को सामने से हटने के लिए कहती है, पर लोक्स उसकी बात नहीं मानती है और वो विच लोक्स पर अटैक करती है, जिससे कि लोक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। और विच सेबल से कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वो होल्ट की हेड उसके सामने फेंक रही होती है। उस हेड को देखकर सेबल बहुत ही हैरान हो जाता है और वो उससे होल्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती कि मैंने उस लड़की को उस बिस्ट के हवाले कर दिया और शायद से उस बिस्ट ने उसे खा भी लिया होगा। और ये सभी सुनने के बाद सेबल को लग रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गए। और विच सेबल से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास अनलिमिटेड मैजिक है। फिर सेबल उससे कहता है कि तुम बस मेरी मेमोरी का एक पार्ट हो और उससे ज्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन होल्ट कोडो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने बहुत ही सारी मेमोरीज बनाई है और प्रोफेसर लोक्स ने मुझे बचाने के लिए अपने स्टाफ को भी छोड़ दिया था, इसलिए मैं इस बात का डिसीजन करूंगा कि कौन मेरे लायक है। इसलिए वो विच से कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सेबल सोच रहा होता है कि
अगर अभी मैं अपने मैजिक का यूज कर पाता तो प्रोफेसर लोक्स को बचा सकता, जिसके बाद प्रोफेसर यहाँ से भाग सकती है। जैसे ही सेबल अपने मैजिक का यूज करने के लिए जा रहा होता है तभी लोक्स उसको किस कर लेती है और ये देखकर सेबल बहुत ही हैरान हो जाता है। प्रोफेसर लोक्स सेबल के मैजिक को ऑब्जर्व कर लेती है और विच पर अपना स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक करती है, लेकिन वो विच अपने मैजिक का यूज करके उसके अटैक को रोक देती है, जिसे देखकर सेबल और लोक्स दोनों ही हैरान हो जाते हैं और विच बताती है कि तुम मेरे मैजिक का यूज करके मुझे ही हराने के बारे में सोच रही हो। वो उनसे कहती है कि मैं ग्रिमोर ऑफ जीरो बुक की ऑथर हूँ, जिसने उस मैजिक बुक को लिखा है और उस मैजिक बुक से ही मैजिक एकेडमी सभी स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जा रहा है। फिर सेबल को याद आता है कि एल्बस ने उन्हें बताया था कि तुम मैजिक बुक के ऑथर को देखकर भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद ओविच अपना नाम जीरो बताती है और उन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करती और सेबल के पास आकर उससे कहती है कि तुम टेस्ट में पास हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा इस गाँव में वेलकम है। और सेबल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर प्रोफेसर लोक्स भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो ग्रिमोर ऑफ बुक की ऑथर जीरो के सामने है। फिर वहाँ पर होल्ट आती है और वो सेबल को हक कर लेती है और उससे कहती है कि अगर तुमने जीरो की बात मान ली होती तो तुम टेस्ट में फेल हो जाते। असल में पूरा गांव ही एक्टिंग कर रहा था और प्रिस्ट भी इस टेस्ट से रिलेटेड उन्होंने मुझे इस टेस्ट के बारे में बता दिया, पर वो बहुत ही बुरे इंसान है। तभी वहाँ पर प्रिस्ट आ जाता है और वो जीरो से कहता है कि होल्ट भी टेस्ट में पास हो चुकी है। फिर प्रिस्ट प्रोफेसर लोक्स से पूछते हैं कि तुम्हें इस टेस्ट के बारे में पहले से ही पता चल गया था, जिस पर लोक्स बताते कि मैं उस घर में डॉल्स को देखकर ही समझ गई थी। उस घर के लोग 2 साल पहले ही घर को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस घर के अंदर सारे सामान बिल्कुल सही पड़े थे, तभी मुझे शक हो गया। फिर वहाँ पर ओ बिस्ट भी कूडो को लेकर आ जाता है और वो जीरो से कहता है कि कूडो भी टेस्ट में पास हो चुका है और कूडो होल्ट और सेबल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उन्हें हक कर लेता है। कूडो उन्हें बताता है कि इस बिस्ट ने मुझसे कहा था कि होल्ट को खा चुका हूँ, जिस पर बिस्ट बताता है कि ऐसा कहने के लिए मुझे प्रिस्ट ने कहा था। प्रिस्ट उन्हें बताता है कि अगर तुम कूडो से ऐसी बात नहीं करते तो तुम उसके अंदर के गुस्से को नहीं देख पाते और शायद से तुम उसकी रियल पावर को भी नहीं देख पाते। इधर एल्बस को भी लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो तीनों स्टूडेंट्स टेस्ट में पास हो चुके हैं, जो सुनकर एल्बस बहुत ही खुश हो जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और होलिम वहाँ पर आता है और वो एल्बस से पूछते है कि आपको क्या हुआ, आप इतनी जोर से चिल्ला रही हो, क्या आप प्रेग्नेंट हो गई हो? जिस पर एल्बस उसको बताते कि सेबल और बाकी सभी टेस्ट में पास हो चुकी है। और फिर एल्बस उस विच हंटर पर बहुत ही बड़ी बाउंटी रख देती है। वो कहती है कि उस हंटर ने मेरे स्टूडेंट पर अटैक किया था, इसलिए मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और इधर सभी गांव वाले स्टूडेंट्स के पास होने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। जीरो उन सभी को बताती है कि तुम सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और आगे चलकर तुम सभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। होल्ट जीरो से पूछती कि आप सभी हमें भला स्पेल क्यों करना चाहते थे, जिस पर जीरो बताती कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम आगे चलकर कोई गलत रास्ता चुनो, और अगर ऐसा होता तो तुम उस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाते। पर तुम सभी टेस्ट में पास हो गए और वो होल्ट को बताते कि तुम फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकती हो और हजारों सोल्जर्स को 1 सेकंड में हरा सकती हो। कूडो भी एक इमोर्टल मेज बन सकता है जिसे हराना आसान नहीं होगा। और सेबल के पास अनलिमिटेड मैजिक है, समय के साथ साथ सबका मैजिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। लेकिन अगर सेबल उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो अपने ही मैजिक से इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है। इसके बाद वो सभी डिनर करने लगते हैं। कूडो बिस्ट से पूछती कि ये ह्यूमन मीट है, जिस पर वो मना कर देता है और प्रिस्ट से कहता है कि तुम्हारी वजह से इन्हें गलत ख्याल आ रहा है। फिर प्रिस्ट बताता है कि मैं पहले चर्च नाइट्स के लिए काम करता था और जीरो बताती कि प्रिस्ट की आंखें बिल्कुल सही है, जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी उससे पूछते कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है, जिस पर प्रिस्ट बताता है कि मेरी आंखों को लाइट से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन रात के टाइम पर आंखों पर कुछ भी नहीं होता। और होल्ट प्रिस्ट से लिली के बारे में पूछती कि वो कहाँ पर है, जिस पर प्रिस्ट बताता है कि लिली असल में कोई बच्ची नहीं बल्कि एक अडल्ट है, जो सुनकर होल्ट हैरान हो जाती है और वो कहती कि वो तो मुझसे भी छोटी है। प्रिस्ट बताता है कि लिली को इस तरह से पार्टी में जाना पसंद नहीं है और वैसे भी वो थोड़ी साई नेचर की है। हमें खाना खाने के बाद जीरो उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों को यहाँ पर अपने स्टोर खोलने होंगे जिससे कि तुम यहाँ के लोगों की मदद कर सको, और मैंने यहाँ पर मैजिक स्टोर खोला है और मैं सभी को मैजिक के बारे में बताती हूँ, इसलिए तुम तीनों को ये डिसाइड करना होगा कि तुम कौन सा स्टोर खोलने वाले हो। फिर सेबल जीरो से कहता है कि 3 साल पहले तुमने ही मुझे इस एकेडमी में भेजा था, पर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जीरो उससे कहती है कि तुम्हें समय के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें खुद को ज्यादा फोर्स मत करो। फिर वो तीनों अपने स्टोर के बारे में सोचे जा रहे होते और तभी कूडो उन्हें ऊपर देखने के लिए कहता है और ऊपर एक ड्रैगन उड़ रहा होता है। ड्रैगन किंग गांव में आता है और वो कूडो, सेबल और होल्ट को लेटर देता है और बताता है कि ये लेटर हमारे लिए रॉयल एकेडमी से आया है। वो सभी उस लेटर को पढ़ते और उसमें लिखा होता है कि प्रिंसिपल ने उन सभी के मैजिक लिमिटेशन को हटा दिया। और फिर वहाँ पर जीरो आ जाती है और वो ड्रैगन से कहती है कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो, और वो बताता है कि मुझे यहाँ पर इस स्टूडेंट को लेटर देने के लिए भेजा गया है। जो सुनकर जीरो कहती कि एल्बस ने तुम्हें लेटर डिलीवर करने के लिए भेजा है, इसका मतलब वो लेटर इंपॉर्टेंट होगी। और ड्रैगन उन सभी से कहता है कि तुम्हारे ऊपर से सील को हटा दिए गए, इसका
मतलब है कि तुम वॉरफेयर में भी पार्ट ले सकती हो। और कूडो ड्रैगन किंग के पास आता है और उससे कहता है कि आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। ड्रैगन कूडो को देखकर कहते हैं कि तुम शायद से वही बीस्ट होगे जो मुझे उस नॉर्थ साइड पर मिले थे और उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। वहाँ पर सिर्फ तुम ही सर्वाइव कर पाए थे और मुझे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहता है कि मैं वहाँ के गाँव के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर कूडो ड्रैगन को बताता है कि मैं भी मेज आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और ड्रैगन किंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें रिक्रूट तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन तुम मेरी टीम की तरफ से फाइट कर सकते हो। जो सुनकर कूडो खुश हो जाता है और उसके बाद वो सभी प्रोफेसर लोग से मिलते हैं। प्रोफेसर उन सभी से कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और मैं अपने न्यू एडवेंचर को एंजॉय करने वाली हूँ। और ये सभी सुनने के बाद कूडो और बाकी सभी सैड हो जाते हैं। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि हमने आपके साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है और आपने हमें बहुत ही कुछ सिखाया है और हमें प्रोटेक्ट भी किया है। ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैं भी यहाँ जीरो की सभी मैजिक बुक्स को पढ़ कर जाऊंगी और उसको पढ़ने में मुझे बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर रात को प्रोफेसर लोग जीरो से कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक पहले से बहुत ही वीक हो चुका है और तुम्हें सेबल की सच्चाई का भी पता है। जिस पर जीरो बताते कि सेबल की मदर को एक विच ने उसके सामने ही मार दिया और वो सेबल की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहती थी लेकिन उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और उस इंसिडेंट से सेबल की मेमोरी भी चली गई और उसको कुछ भी याद नहीं है। फिर मुझे सेबल मिला और मैंने उसको रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा जहाँ पर वो अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सके और एल्बस ने उसकी मेमोरीज को सील कर दिया जिससे कि वो अपने इस बुरे पास्ट को कभी भी याद ना कर पाए, वरना इस पास्ट का असर उस पर बहुत ही बुरा पड़ेगा। और जीरो लोक्स को बताती है कि असल में सेबल मेरे भाई का बेटा है, जो सुनकर लोक्स हैरान हो जाती है। वो जीरो से कहती है कि सेबल असल में उस इविल सोसर 13 का बेटा है जो इस दुनिया को विच दुनिया में बदलने वाला था। 2 मंथ के बाद उन सभी ने अपने अपने स्टोर खोल लिए होते हैं और होल्ट सेबल के पास आती है और सेबल बताता है कि होल्ट यहाँ पर सभी गाँव वालों की मदद करती है। कूडो ने एक क्लिनिक शॉप खोली होती है जिससे कि वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके यहाँ के लोगों को ठीक करता है। और मैं यहाँ पर मैजिक ट्रांसफर की शॉप खोला हूँ और मैं यहाँ पर सभी लोगों को जितने भी मैजिक की जरूरत होती है मैं उन्हें अपना मैजिक देता हूँ। और सेबल होल्ट को अपना मैजिक दे रहा होता है। उसके बाद वो कूडो को भी अपना मैजिक देता है और वो सभी अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सेबल को इस गाँव में रहकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर सेबल के पास प्रोफेसर लोक्स आती है और वो उन्हें बताता है कि वो 2 मंथ से इस घर के बाहर नहीं गया, जो सुनकर प्रोफेसर उस पर गुस्सा करने लगती है। वो सेबल से कहती है कि इस तरह से तुम यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर रह पाओगे। और सेबल बताते हैं कि मैं यहाँ के घर के सारे काम और मैजिक ट्रांसफर करने में बिजी रहता हूँ, मैं अपने कपड़े के साथ साथ होल्ट के कपड़े भी धोता हूँ। जो सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम होल्ट के अंडर गारमेंट्स भी धोते हो, जिस पर सेबल हाँ कहता है। और प्रोफेसर उससे कहती है तुम इस तरह से गर्ल्स के अंडर गारमेंट्स को नहीं धोना चाहिए, अगर गाँव के लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो सभी तुम्हें बहुत ही बड़ा वाला कमीना समझेंगे। और सेबल उसको बताता है कि इस बारे में होल्ट को पता है और लोग सेबल से कहते हैं कि होल्ट तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर सेबल कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता और प्रोफेसर बताते हैं कि होल्ट को देखकर कोई भी समझ जाएगा। फिर लोग को जीरो की बात याद आती कि उसने बताया था कि सेबल अपनी मेमोरीज को भूल चुका और उसके पास्ट को ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसके बाद वो सेबल को हक करती है और वो सेबल से कहती है कि ऐसे घर में रहने और घर के काम करने से तुम अपने दोस्तों को सपोर्ट और उनकी मदद नहीं कर पाओगे। फिर वो सेबल को बाहर जाकर टी लीव्स लाने के लिए कहती है, जिस पर सेबल उससे कहते हैं कि मैं अपनी शॉप को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, किसी को अगर मैजिक की जरूरत पड़ गई तो। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर सेबल से कहती है तुम्हारे पास कूडो और होल्ट के लिए टाइम है लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। और वो सेबल पर गुस्सा करने लगती है और सेबल लोक्स की बात मान लेता है। उसके बाद वो टी लीव्स को लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको लाओस मिलता है और वो सेबल से पूछता है कि तुम जंगल में किस काम से जा रहे हो। और सेबल लियोस को टी लीव्स दिखाते हुए कहता है मैं इन लीव्स को लेने के लिए जा रहा हूँ। जो देखकर लियोस बताता है कि मुझे पता है कि ये लीव्स कहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद वो दोनों जंगल के अंदर लीव्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। और सेबल लियोस से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, पर लियोस मना कर देता है और सेबल कहते हैं कि मैं उन लीव्स को लेकर आता हूँ। उसके बाद वो आगे चला जाता है और सेबल उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो देखते हैं कि लियोस पेड़ पर चढ़कर बैठा है। सेबल लियोस से कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए और लियोस सेबल से कहता है कि मुझे आगे जाने का रास्ता तो पता ही नहीं है। जो सुनकर सेबल उससे कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। लियोस सेबल से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया था लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ गलती से फंसा दिया और अगर मेरे डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। जो सुनकर सेबल उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर एक माउस आकर सेबल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसे देखकर लियोस बताते हैं कि माउस लिली के दोस्त है और ये हमें चर्च तक लेकर जा सकते हैं। और वो दोनों उस माउस का पीछा करते हुए चर्च के पास आ जाते हैं, जहाँ लियोस की मॉम पहले से उनका वेट कर रही होती है और लियोस को अपने साथ पकड़कर घर लेकर जाती है। फिर वहाँ पर प्रिस्ट आ जाता है और वो सेबल को अंदर लंच करने के लिए बुलाता है। वो दोनों चर्च के अंदर आ जाते हैं और प्रिस्ट सेबल से कहते हैं कि तुम बहुत ही दिनों के बाद अपने स्टोर से बाहर आए हो। लिली भी चुप कर सेबल को देख रही होती है और प्रिस्ट लिली से कहता है कि तुम्हें सेबल को अपने बारे में बता देना चाहिए, जिस पर लिली मना कर रही होती है। फिर लिली का फेस सेबल के सामने आता है और लिली असल में एक माउस बिस्ट होती है, जिसे देखकर सेबल को समझ में आता है कि तभी जंगल के माउस लिली
लिली के अच्छे दोस्त हैं। सेबल प्रीस्ट से पूछती क्या आप कुकिंग करने वाले हो, जिस पर लिली मना कर देती है और बताती है कि प्रीस्ट को कुकिंग नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। और उसके बाद उस सेबल के लिए खाना बना कर लाती है और प्रीस्ट सेबल से पूछता है कि तुम आखिर लियोस के साथ जंगल में क्यों गए, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है और रात के समय तो वुल्फ तुम पर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से सभी बच्चों को उस जंगल में जाने से मना कर दिया जाता है। फिर सेबल अपने पास से वो टी लीव्स निकालता है और वो बताता है कि प्रोफेसर ने मुझे ये लाने के लिए भेजा है, जो देखकर प्रीस्ट सेबल से कहता है कि तुम्हें शायद से नहीं पता होगा और तुम्हें ये लीव्स असल में जीरो के घर के गार्डन में मिल सकती है। और उसके बाद सेबल वहाँ से जाने लगता है। बाहर वो होल्ट से मिलता है और होल्ट सेबल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही दिनों के बाद आज पहली बार अपने स्टोर से बाहर आए हो। सेबल होल्ट के कपड़ों पर खून देखता है और उससे पूछती है क्या तुम्हें चोट लगी है, जिस पर होल्ट बताती कि ये चोट असल में टाइगर की है। हम दोनों जंगल में गए थे और कुछ वुल्फ्स ने हम पर अटैक कर दिया और मैं उन्हें अपने मैजिक से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा मैजिक उन पर काम नहीं कर रहा था और टाइगर ने उन सभी वुल्फ्स को मार देता है। लेकिन मेरे मैजिक की वजह से टाइगर को चोट लग गई, जिस वजह से वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और मुझे लगता है कि अब मुझे मेज बनने के बारे में छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो होल्ट को चुप कराने लगती है और फिर प्रोफेसर लोग सेबल से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम होल्ट से इस सिचुएशन में मिलने वाले हो। फिर प्रोफेसर सेबल को अपने साथ जीरो के घर लेकर आती है, जहाँ पर टाइगर की चोट को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। प्रोफेसर लोग जीरो से कहती है कि मैं सेबल को अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ और उसके बाद सेबल जीरो को किस करके उसकी मैजिक को ऑब्जर्व कर लेती है और टाइगर को हील करती है, जो देखकर टाइगर जीरो से कहते हैं क्या तुम्हें इस तरह से किस करना जरूरी है, और जीरो बताती कि इससे जल्दी मैजिक ट्रांसफर होता है। फिर सेबल टाइगर से पूछते क्या होल्ट टेस्ट में फेल हो चुकी है और तुमने उस पर गुस्सा किया, जिस पर टाइगर बताता है कि मेरा गुस्सा करना जायज है क्योंकि हम जंगल में उन वुल्फ से लड़ रहे थे और थोड़ी सी भी गलती हमारी जान ले सकती है, इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। और टाइगर सेबल से कहता है कि अभी भी होल्ट के पास एक चांस है। और ये सुनने के बाद सेबल को लियोस के साथ वाली इंसिडेंट याद आती है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले जीरो से कहता है कि क्या तुम टी लीव्स को प्रोफेसर को दे सकती हो, और उन लीव्स को देखने के बाद जीरो प्रोफेसर से इस बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि सेबल पूरा दिन अपने स्टोर में रहता है और वो अपने घर के कामों में बिजी रहता है और वो इस तरह से अपने दोस्तों की तरह जल्दी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने उसको घर से बाहर जाने के लिए कहा, जिससे कि उसके दोस्तों के बीच का गैप खत्म हो जाए। और टाइगर प्रोफेसर से कहते हैं कि सेबल पहले से मैजिक ट्रांसफर का काम अच्छा कर रहा है, इसलिए तुम्हें इसको इस तरह से बाकी की टीम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सेबल एक अच्छा मेज बने, वो यहाँ पर बस एक मैजिक सप्लायर का काम ही कर रहा है और उसको अपना मैजिक कंट्रोल करना और उसको यूज करना सीखना चाहिए। और इधर एल्बस होलेम को विलेज इंस्पेक्शन के लिए भेजती है। होलेम एल्बस से कहते कि मैं सेबल को पसंद करता हूँ और वैसे भी मैं उसके फादर के क्राइम को कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। इधर प्रोफेसर जीरो से पूछती है कि टाइगर के कपड़े तुम्हारे पर क्यों हैं, पर जीरो बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए वो रहने के लिए आया था और मुझे गार्ड करता है। फिर लोग जीरो से कहती है कि तुमने अपने रिलेटिव का यूज मैजिक सप्लाई करने के लिए करना चाहिए, जिस पर जीरो बताती है कि वो सेबल का काम है, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग कहती है कि हमें उसके मैजिक लिमिट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जीरो से कहती है कि तुम एक दिन ओल्ड हो जाओगे, जो सुनकर जीरो कहती है कि मुझे भी उस दिन का वेट है और वैसे भी मैं किसी ऐसी लाइफ को चाहती हूँ जहाँ पर मैं किसी से प्यार कर सकूँ, उसके साथ ही मैं अपनी लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए ओल्ड हो जाऊँ, और यही लाइफ का असली मकसद होता है। और उसकी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ होलेम अपने पास्ट को याद करते कि किस तरह से इविल सोर्सर ने एल्बस की ग्रैंडमा को मार दिया था और एल्बस ने इविल सोर्सर्स को मारने का डिसीजन लिया। इधर कैरेज में होलेम के साथ वो विच हंटर भी होता है और वो हंटर होलेम से पूछते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इधर कूडो रात को सपना देखते हुए जा रहा होता है। उस सपने में उन पेशेंट्स को देख रहा होता है जो कि किसी बीमारी की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं और कूडो उन सभी को अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है। फिर कूडो नीचे आता है और होल्ट उसको बताती है कि तुमने अपने हीलिंग पावर्स का कुछ ज्यादा यूज कर लिया, जिस वजह से तुम वहीं पर बेहोश हो गए। तुम्हें चीफ डॉक्टर ने यहाँ पर लेकर आया है। और कूडो होल्ट से टाइगर के बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने उसका मर्डर करने की कोशिश की, जो सुनकर होल्ट उसको बताती कि मेरा मैजिक गलती से टाइगर को लग गया और उसको मारना नहीं चाहती थी। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लॉक्स आ जाती है और उन्हें आपस में लड़ने से मना करती है और उन्हें बताती है कल तुम्हें जीरो के घर जाना है। सेबल बताता है कि कल मुझे और भी ज्यादा काम है, मैं और लियोस दोनों जंगल में हर्ब लेने के लिए जा रहे होते हैं। और लोग उसको कहती है कि तुम्हें अपनी गलती को ठीक करने के लिए ज्यादा हर्ब्स लेकर आना होगा। सेबल मान जाता है और उसके बाद वो सभी जीरो के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और होल्ट उनसे कहती है कि प्रोफेसर लॉक्स हमें एक मदर की तरह ट्रीट करती है। फिर वो सभी जीरो के घर पर आते हैं, जहाँ पर जीरो उन्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाती है और बताती है कि यहाँ पर मेरे मैजिक बुक्स है। वो उन्हें नॉर्थ के सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर होल्ट और सेबल कहते हैं कि हमें उस लाइब्रेरी को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। पर कूडो मना कर देता है और बताता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है और हमारी जान भी जा सकती है। जिसे सुनकर होल्ट उससे कहती है कि तुम नॉर्थ से हो तो तुम्हें उस लाइब्रेरी के बारे में पता है। और कूडो बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। और सेबल भी इसके लिए मान जाता है, पर होल्ट मना कर रही होती है और वो कहती है कि हम तीनों वहाँ पर साथ में जा सकते हैं। मैं अपने मैजिक से तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगी और कूडो अपने हीलिंग मैजिक से हमें हील करता रहेगा और सेबल हम दोनों को मैजिक सप्लाई करता रहेगा। इस तरह से हम दोनों का
मैजिक खत्म ही नहीं होगा और हम नॉर्थ साइड पर पहुंच जाएंगे। और ये सुनने के बाद जीरो होल्ट से कहती कि अभी तुम्हें अपने मैजिक को कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली हूँ। और होल्ट को अपने साथ बाहर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती है और होल्ट अपने मैजिक को यूज करके जीरो पर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का जीरो पर कोई भी असर नहीं होता है और जीरो उससे कहती है कि तुम्हें अभी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो होल्ट को अपने मैजिक दिखाती है और उसके पास एक मैजिक सर्कल बना देती है, लेकिन तभी जीरो की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सेबल जीरो को मैजिक सप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैजिक सप्लाई नहीं कर पा रहा होता है और जीरो से कहते हैं कि शायद से मुझे आपको मैजिक सप्लाई करने के लिए किस करना होगा, पर जीरो उसको ऐसा करने से मना कर देती है। और उसके बाद सेबल होल्ट और कूडो से कहता है कि तुम टाइगर को मदद के लिए जीरो के घर पर लेकर आओ। फिर सेबल जीरो को घर पर लेकर आता है और उससे माफी मांगता है कि मैं आपको मैजिक ट्रांसफर नहीं कर पाया, जिस पर जीरो उससे कहती कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सेबल जीरो से पूछते क्या हम किसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारी आंखों का कलर बिल्कुल सेम है, पर जीरो उसको बताने से मना कर देती है। फिर वो सेबल से कहती कि मैं तुम्हारे फादर के बारे में जानती हूँ, और सेबल वहाँ पर पड़ी बुक को देखता है जिसके अंदर हर्ब्स और मेडिसिन के बारे में बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जीरो सेबल से कहती कि ये बुक तुम्हें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है। सेबल बताता है कि ये हैंड राइटिंग मेरी तरह ही बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। और जीरो से पूछते हैं कि ये बुक आपने लिखी है, जिस पर जीरो मना कर देती है और बताती है कि इस बुक को एक सोर्सर ने लिखा है। और उसके बाद वहाँ पर टाइगर भी जीरो के लिए खाना लेकर आ जाता है। सेबल टाइगर से माफी मांगता है कि वो जीरो को मैजिक सप्लाई नहीं कर पाया, जिस पर टाइगर उससे कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद सेबल लियोस के साथ जंगल में हर्ब्स और रेड फ्लावर्स ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारे हर्ब्स और मशरूम ढूंढते हैं। और लियोस सेबल से कहते हैं कि आप सच में बहुत ही अच्छे और स्मार्ट मेज हो। आगे चलकर उन्हें एक एनिमल की डेड बॉडी मिलती है और उसको देखने के बाद सेबल बताते हैं कि शायद से ये काम उन वुल्फ्स का होगा। लियोस सेबल से कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर वुल्फ ने हम पर अटैक किया तो आप उसको अपने मैजिक से हरा दोगे। सेबल उसको बताता है कि मैं अभी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम्हें वुल्फ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों रेड फ्लावर गार्डन में आ जाते हैं और लियोस सेबल से पूछता है कि क्या हम दोनों साथ में मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस पर सेबल बताता है कि मुझे बहुत ही सारे काम है और मैजिक भी सीखने हैं। और ये सुनने के बाद लियोस उदास हो जाता है। सेबल लियोस से कहता है कि तुम मेरे साथ मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद हम दोनों साथ में एडवेंचर पर जाएंगे। लियोस ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पर एक स्पाइक बॉल आ जाती है और वो उन दोनों पर अटैक करता है। उसकी स्पाइक सेबल्स और लियोस को लग जाती है, जिस वजह से उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और सेबल लियोस को उठाकर विलेज की तरफ जाने लगता है, जिससे कि वो उसको बचा सके। और लियोस की सांस बंद हो रही होती है, जिसे देखकर सेबल और ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ, अगर मुझे हीलिंग मैजिक का यूज करना आता तो मैं लियोस को बचा सकता। लियोस प्रोफेसर लोक्स के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स का बर्ड आता है और वो सेबल से कहते हैं कि जीरो और टाइगर दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए जल्द ही आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। और तभी वहाँ पर जंगल में जीरो और टाइगर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सेबल बहुत ही खुश हो जाता है। जीरो जल्दी से लोक्स को अपना ब्लड देने के लिए कहती है और लोक्स अपना हाथ काट कर ब्लड देती है और जीरो उस ब्लड को अपने मैजिक का यूज करके दोनों को हील कर देती है। शाम को जीरो और प्रोफेसर दोनों बेड पर होते हैं और जीरो लोक्स से कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा खून देने की जरूरत नहीं थी। सेबल अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ और वो रोने लगता है, जिसे देखकर होल्ट उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इधर लियोस सभी गांव वालों को बता रहा होता है कि सेबल ने उस मोस्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया, पर यह सब बहुत ही ज्यादा झूठ होता है। प्रोफेसर लोक्स बताते हैं कि उस जंगल में एक मोस्टर है और मैंने उसके बारे में पढ़ा है। वो मोस्टर असल में डेड एनिमल की बॉडी में छुपकर अटैक करता है। इधर प्रीस्ट टाइगर से कहते हैं कि हमें जंगल में जाकर उस मोस्टर का पता लगाना होगा, वरना वो इस गांव के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। तभी वहाँ पर होल्डेम भी आ जाता है और उन्हें इस खतरे के बारे में बताता है। कहता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। फिर प्रीस्ट लिली से कहता है कि हमें उस मोस्टर का पता लगाना होगा और लिली जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि मेरे दोस्त उस मोस्टर से बहुत ही डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो मोस्टर उन पर भी सेबल की तरह अटैक कर सकता है। और प्रीस्ट उससे कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा। होल्डेम भी उनके साथ जाने की बात कर रहा होता है, पर टाइगर मना कर देता है और उससे कहता है कि हम किसी आउटसाइडर को अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो सुनकर होल्डेम गुस्सा हो जाता है और टाइगर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। फिर प्रीस्ट उनसे कहता है कि अगर तुम एक हीरो की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें उसको भी मारना होगा जिससे कि तुम सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो। तभी वहाँ पर जीरो भी आ जाती है और वो उन सभी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। जो सुनकर टाइगर जीरो को मना कर रहा होता है। वो जीरो से कहता है कि अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो और जीरो उसकी बात नहीं मानती, जिसे सुनकर प्रीस्ट कहता है कि अगर जीरो ने डिसीजन ले लिया तो हम भला क्या कर सकते हैं। और इधर जंगल में हंटर उन सभी का वेट कर रहा होता है। होल्डेम गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर रुक जाता है और सेबल बाकी सभी को बताता है कि मैं यहाँ पर गांव के इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। फिर वो सभी होल्डेम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को वहाँ से भगा देता है। होल्डेम लोग से कहते हैं कि अगर हमें जल्दी से उस मोस्टर को नहीं रोका तो ये पूरा गाँव तबाह हो जाएगा और वैसे भी इस काम को सिर्फ आप ही कर सकती हो। मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि आप मेरी मास्टर हो, सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। और लोग बताते कि सुरुना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसने खुद की लाइफ इस गांव को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी, इसलिए हमें इस गांव और यहाँ के लोगों को बचाना होगा। होल्डेम प्रोफेसर को बताता है कि आप ग्रीमोर बुक का यूज कर
सकती हो और इस बात की परमिशन हेडमास्टर ने आपको दे दी है। इधर होल्ट सेबल से पूछती क्या तुम भी मेज बनने वाली हो और सेबल बताते कि मैं अभी मैजिक सीखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सभी मुझे मैजिक सिखाने में मदद करो, लेकिन मैजिक सीखने के बाद मैं घर के काम भी नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर होल्ट उससे पूछती कि तुम किस काम के बारे में बात कर रहे हो और सेबल उसको बताते कि मैं कपड़े धोने और बाकी सभी कामों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर होल्ट शर्मा जाती है और सेबल से कहती है कि तुम्हें मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इधर प्रोफेसर उनके पास आती है और बताती है कि मैं कुछ जरूरी काम से घर जा रही हूँ और इधर होल्डेम एक ब्लड कैप्सूल को फोड़ देता है जिससे कि उस हंटर के हैंडकफ खुल जाते हैं। इधर होल्ट सेबल से कहती है कि वो मैजिक ट्रांसफर करने के लिए उसको भी किस कर सकता है और सेबल सीधा हाँ कह देता है। वो बताता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी मैजिक सप्लाई करने के लिए उसको किस करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर होल्ट हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर होल्डेम आता है और उन सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर कई घर है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ और उसके बाद सेबल लियोस के फादर के पास कुछ बात करने के लिए आता है। लियोस के फादर सेबल से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने गाँव वालों के सामने जो कुछ भी कहा वो झूठ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी खतरे में पड़े। सभी उनकी बात को मान लेते और उनसे कहते कि अगर मैं लियोस को प्रोटेक्ट करने के लायक बन जाऊंगा तब क्या आप उसको मेरे साथ जाने के लिए परमिशन दे देंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया कि हम साथ में एडवेंचर करेंगे। लियोस के फादर इसके लिए मान जाते हैं और तभी वहाँ पर हंटर आ जाते हैं और सेबल को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और सेबल को अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसकी मम उसको बचाने के लिए घर में छुपा देती है। वो सेबल से कहती है कि तुम उस विच के सामने मत आना और तभी वहाँ पर एक विच आ जाती है और वो सेबल की मॉम को उसकी आंखों के सामने ही मार देती है। फिर वो सेबल को मारने के लिए जा रही थी जिससे कि सेबल की सारी पावर्स को ले सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। सेबल अपनी पावर्स का यूज करके उसको खत्म कर देता है और तभी सेबल को होश आता है। वो उस हंटर को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। हंटर सेबल से कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और तभी वहाँ पर कूडो और होल्ट भी सेबल की मदद करने के लिए आ जाती है। हंटर भी उन सभी से फाइट करने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है और इधर प्रोफेसर अपने स्टाफ की पावर का यूज करके स्पाइक मोस्टर के सभी स्पाइक्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर लोग्स को एक आदमी दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो लोग से मदद मांग रहा होता है। इधर कूडो अपनी टेल को काटकर होल्ट को दे देता है और उससे कहता है कि हमें जल्दी से इस हंटर को हराकर सेबल को बचाना होगा। होल्ट कूडो के टेल का यूज करके मैजिक अटैक करती है, लेकिन हंटर उस अटैक को भी रोक लेता है और होल्ट से कहता है कि तुमने खुद को इम्प्रूव कर ही लिया। इधर सेबल हंटर के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस इंजर्ड आदमी को लेकर गांव में आती है और वहाँ पर उसको होल्डेम बेहोश मिलता है। लियोस के फादर लोग्स को बताते हैं कि सेबल को किडनैप करके कोई ले गया और होल्ट कूडो के पीछे आ गया है। होल्डेम प्रोफेसर को बताता है कि मैंने उन सभी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर अपने मैजिक का यूज किया जिससे कि मैं बेहोश हो गया। होल्डेम प्रोफेसर को सच बता देता है कि हंटर ने मेरे कहने पर सेबल को किडनैप किया और मैं सेबल और उसके ग्रुप को टेस्ट करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर लोग्स बताते कि अगर आज यहाँ पर शुरू न होती तो वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर पाती। इधर हंटर सेबल के हाथों को अपने हैमर से कुचल देता है और उसके बाकी दोस्तों को भी हरा देता है और सेबल को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिस्ट आ जाता है और हंटर के हाथ को काट देता है और उसको पकड़ लेता है। हंटर कहता है कि तुम आउटसाइडर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो हंटर के पैर को भी काट देता है और तभी वहाँ पर टाइगर और बाकी सब भी आ जाते हैं और होल्डेम उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि मैं सेबल और बाकी सभी को टेस्ट कर रहा था, पर मुझे नहीं पता कि हंटर इन सभी को मारने की कोशिश करेगा। और इस बात से जीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और होल्डेम से कहती कि मुझे इस तरह से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर वो सभी वापस गाँव में आते जहाँ पर होल्डेम अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगता है और जीरो बताते कि सेबल और बाकी सभी मारे जा सकते हैं। वैसे भी हमारे गाँव का डिफेंस बहुत ही कमजोर है, इसलिए हमें सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और टाइगर बताते कि हमें आसपास के गाँव की भी मदद करनी चाहिए। होल्डेम कुछ कहने के लिए जा रहा होता है, लेकिन प्रिस्ट और टाइगर दोनों उसको बोलने से मना कर देते हैं और जीरो उससे कहते कि तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। फिर होल्डेम आइडिया देता है हम हंटर को अपने साथ रख सकते हैं और इससे हमारा मेन पावर भी बढ़ जाएगा, पर हंटर मना कर देता है और होल्डेम उससे कहता है कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो और वैसे भी तुम्हें डेथ पेनल्टी दी जाने वाली है। अगर तुम उसे बचा सकते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और हंटर उसकी बात मान लेता है। जब ये बात होल्ट को पता चलती है तो वो मना करने लगती है और कहती है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते और वैसे भी इसने हमें मारने की कोशिश की है, इसने बहुत ही सारे लोगों का खून किया है। और जीरो बताते कि ये बात सच है, लेकिन ये विच हंटर भी है और वैसे भी विचेस ने बहुत ही सारे लोगों को मारा है, इसलिए हंटर अपने क्राइम के बदले इस गांव को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और प्रिस्ट बताता है कि मैंने भी बहुत ही सारे ह्यूमंस को मारा है, चर्च ने मुझे जिन्हें मारने का ऑर्डर दिया मैं उन सभी को मारा, इसलिए मुझे कोई डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। पर लिली इसके लिए मना कर रही होती है और वो कहती है कि हम प्रिस्ट को मरने नहीं दे सकते। और प्रोफेसर बताती है कि मैंने भी बहुत सारे विचेस को मारा है। फिर कूडो कहता है कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि हंटर हमारे साथ काम करेगा और ये सुनकर होल्ट उससे कहती है कि इसने अगर हमें मारने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे, जिस पर कूडो बताता है कि अगर इसने कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचा तो हम इसको उसी समय ही मार देंगे। सेबल भी उन सभी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम सभी को परेशानी हुई और उन सभी की बातें सुनने के बाद होल्ट हंटर के साथ काम करने के लिए मान जाती है। पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर रुककर हंटर पर नजर रखूंगी ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। और प्रोफेसर उससे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जो सुनकर होल्ट प्रोफेसर को हक करके रोने लगती है। होल्डेम वहाँ से जा रहा होता है और वो लोग को
अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर लोक्स मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ रहने वाली हूँ, उनके साथ रहने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और होडेम लोक्स से कहते हैं कि वैसे भी आपकी एज बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। जो सुनकर लोक्स होडेम से कहते हैं कि शायद से जब हम अगली बार मिलेंगे तो ओल्ड होकर मर चुके होंगे। और होडेम इस बात से गुस्सा हो जाता है और लोक्स से कहता है कि मैं बहुत ही यंग हूँ अभी। इधर सेबल होल्ट को बताता है कि उसकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रही, पर पता नहीं कि वो सारी मेमोरीज सच है या फिर नहीं। फिर सेबल होल्ट से कहते हैं कि प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर होल्ट कुछ भी नहीं कहती। और सेबल उससे पूछते है कि जब कोई प्यार में होता है तो वो क्या करता है। होल्ट उसको बताते है कि अगर तुम किसी के साथ प्यार में होते हो तो वो पर्सन तुम्हें बहुत ही स्पेशल लगने लगता है। जो सुनकर सेबल होल्ट से कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और होल्ट इस बात पर मना कर देती है। वो सेबल से पूछती है कि जब तुम खतरे में होते हो तो तुम्हें कौन याद आता है। और लोक्स याद करके बताता है कि शायद से उसको प्रोफेसर लोक्स याद आती है, इसका मतलब मैं प्रोफेसर लोक्स से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर होल्ट को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसके सामने कुछ शो नहीं करती। वो सेबल से कहती है कि मुझे भी प्रोफेसर लोक्स बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। फिर सेबल होल्ट को माना ट्रांसफर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको विच की याद आती है जो सेबल के मैजिक की वजह से मर गई थी। इसलिए सेबल होल्ट को मैजिक सप्लाई करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अगर मैजिक ओवरफ्लो हो गया तो शायद से होल्ट भी मारी जा सकती है। इधर प्रोफेसर लेक के पास बैठी हुई सेबल की यादों को याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर होल्ट आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि सेबल आपको बहुत ही पसंद करता है। जो सुनकर प्रोफेसर लेक में गिर जाती है और असल में प्रोफेसर ने पहले ही उन दोनों की बात सुन ली थी, लेकिन वो होल्ट के सामने प्रिटेंड कर रही थी कि उसको कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर होल्ट से कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना होगा और वैसे भी मैं तुम सभी को और ज्यादा इंप्रूव होते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर होल्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और प्रोफेसर से रोती हुई कहती है कि आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। दूसरी तरफ सेबल जीरो को अपनी मेमोरीज के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जीरो भी सेबल को उसका सच बताने लगती है। वो सेबल से कहती है कि तुम मेरे भाई 13 के बेटे हो, जो कि एक सोर्सरर था, इसलिए हमारी आंखों का कलर भी बहुत ही सेम है। असल में मेरा भाई मुझे बचाने के लिए उसने इस दुनिया में वॉर कर दी। उसने अपने और तुम्हारी मॉम के ब्लड का यूज करके एक ऐसे चाइल्ड को बनाया जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर हो, और वो उस पावर का यूज करके मेरे लिए करना चाहता था। पर तुम्हारी मॉम को मेरे भाई की सच्चाई के बारे में पता चल गई थी, इसलिए वो तुम्हें लेकर मेरे भाई से दूर चली गई। और उसके बाद एक विच ने तुम्हारी मॉम को मार दिया। मेरा भाई एक अच्छा इंसान था, पर उसने गलत रास्ते को चुना। इस दुनिया में विच का राज लाना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत ही सारे पाप किए। और हिस्ट्री में मेरे भाई यानी कि तुम्हारे फादर को एक इविल सोसर के नाम से जानती है। जीरो सेबल से कहती है कि तुम अपनी मॉम की मौत के जिम्मेदार मुझे मान सकते हो, पर सेबल मना कर देता है और कहता है कि आपकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। और जीरो से कहता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं बड़ा होकर एक मेज बनूंगा और मैजिक सप्लाई करने का काम भी करूंगा। ये सुनने के बाद जीरो खुश हो जाती है और वो दोनों आपस में मैजिक सर्कुलेशन बना रहे होते हैं कि तभी उन्हें कूडो की आवाज सुनाई देती है। पर जीरो सेबल को ध्यान लगाने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें सब कुछ इग्नोर करके अपनी पावर्स पर फोकस करना होगा। इधर कुछ बच्चों ने कूडो पर अटैक कर दिया होता है और हंटर ट्रेंट ने उन बच्चों को पकड़ कर रखा होता है। प्रोफेसर और होल्ट भी वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और कूडो बताता है कि हम इनसे कुछ पूछ रहे थे, लेकिन इसने हम पर अटैक कर दिया। ट्रेंट उसको छोड़ देता है, लेकिन वो लड़का सीधा प्रोफेसर पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन प्रोफेसर उसको अपने बेहोश कर देती है। फिर प्रोफेसर कहती है कि शायद से ये बच्चा चर्च के ऑर्डर्स पर काम कर रहा है। और ये सुनने के बाद कूडो कहता है कि मुझे इस बच्चे के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसको मार दूंगा। फिर वहाँ पर टीचर हार्टफुल आ जाती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं इस बच्चे और ट्रेंट के लिए कुछ लेकर आई हूँ। वो कहती है कि चर्च का हर एक मेंबर बुरा नहीं होता। वो ट्रेंट को लंच देती है और दूसरा लंच कुछ बच्चों के पास रख देती है। ट्रेंट खाना खा रहा होता है और हार्टफुल उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें खाना बैठकर खाना चाहिए, तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है। जिस पर ट्रेंट उसको बताता है कि मैं एक मर्डरर हूँ और भला मुझे मैनर्स कैसे बचा सकते हैं। जिस पर हार्टफुल उससे कहती है कि तुम्हारे मैनर्स से तुम्हारा कैरेक्टर जज किया जा सकता है। और ट्रेंट उससे पूछते क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन हार्टफुल कुछ भी नहीं करती। तभी प्रोफेसर लोक्स ट्रेंट से कहती कि अगर तुमने कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा तो तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। ये सुनकर ट्रेंट हार्टफुल को छोड़ देता है और कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि क्या इस लड़की को मुझसे डर लगता है या फिर नहीं। होल्ट ट्रेंट से कहती कि मुझे यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, ना कि उन्हें मारने के लिए। उसके बाद वहाँ पर टाइगर आ जाता है और वो कूडो से कहता है कि मैं इस बच्चे से सारा सच पता करना चाहता हूँ, लेकिन इसको टॉर्चर करना सही नहीं होगा। जो सुनकर कूडो और होल्ट दोनों टाइगर से कहते हैं कि हम तुम्हें इसको टॉर्चर करने नहीं देंगे, और वैसे भी किसी को टॉर्चर करना सही बात नहीं होती है। फिर प्रिस्ट वहाँ पर आता है और वो आते ही उस बच्चे से कहता है कि तुम कब तक बेहोश होने का नाटक करने वाले हो। जो सुनकर वो बच्चा उठ जाता है और सीधा प्रिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन प्रिस्ट उसके अटैक से बच जाता है और उस बच्चे के ऊपर बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। फिर प्रिस्ट प्रोफेसर लोक्स से कहता है कि आप इस रूम को अंधेरा कर सकती हो। प्रोफेसर अपने मैजिक से रूम में अंधेरा कर देती है, जिसके बाद प्रिस्ट अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है और प्रिस्ट को जो बातें बता रहा होता है वो सभी झूठ होती है। होल्ट प्रोफेसर से पूछती कि भला प्रिस्ट को ये बात कैसे पता चली कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, जिस पर प्रोफेसर बताते कि
प्रिस्ट उसके एक्सप्रेशन को देखकर सब कुछ समझ रहा है। फिर होल्ट वहाँ से जाने लगती है और देखती कि एक घर के अंदर सभी बच्चे ट्रेंट के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और हार्टफुल बताती है कि ट्रेंट सभी को ट्रैप बनाना सिखा रहा है। लेओस ट्रेंट से कहती है कि तुम सभी कल रिवर के पास जाने वाले, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? होल्ट बताती है कि ट्रेंट असल में एक मर्डरर है और ये सुनने के बाद लियोस ट्रेंट से पूछते क्या आप हमें मारने वाले हो, जिस पर ट्रेंट मना कर देता है और लियोस उससे कहता है कि आपको हमारे साथ रिवर पर चलना चाहिए और ट्रेंट कहता है कि मुझे इसके लिए अपने बॉस से परमिशन लेनी होगी। होल्ट इसके लिए मान जाती है और उससे कहती है कि वहाँ पर तुम किसी को मारने के बारे में नहीं सोचोगे। फिर ट्रेंट सोचने लगता है कि आखिर इन बच्चों को इस गाँव में क्या सिखाया जा रहा है जिस वजह से ये मुझसे नहीं डर रहे। हार्टफुल बताते कि यहाँ के बच्चों को डरना नहीं सिखाया गया है। इधर कूडो के पास एक रैट आता है और वो कूडो को एक लेटर देता है जिसे पढ़ने के बाद कूडो उस बच्चे को अपने साथ चर्च लेकर जाने लगता है। वो बच्चा कूडो से पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं, और कूडो उससे पूछते है कि तुम आखिर इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते हो, जिस पर वो बच्चा बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाए। जिसे सुनकर कूडो उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छे से काम करना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों चर्च आ जाते हैं जहाँ पर लिली उन दोनों को खाना देती है और उन दोनों को लिली का खाना बहुत ही अच्छा लगता है और खाने लगते हैं। उस बच्चे को वो खाना बहुत ही पसंद आता है। फिर कूडो उस बच्चे को लिली का फेस दिखाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम तो एक बीस्ट हो। कूडो उससे कहते हैं कि तुमने अभी जो खाना खाया है वो एक बीस्ट ने बनाया, तो क्या तुम अभी भी बीस्ट से नफरत करते हो? उसके बाद वो उसको अपने साथ घर लेकर आता है और कूडो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम कार्डी बताता है और कूडो भी उसका अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। फिर कार्डी सोचने लगता है कि क्या चर्च ने मुझसे झूठ कहा है और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। और इधर सेबल भी सभी को अपना मैजिक दिखाता है जो उसको जीरो ने सिखाया होता है और वो सभी उस मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। सेबल प्रोफेसर लोग से कहते हैं कि मुझे अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपकी मदद चाहिए और प्रोफेसर उससे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर सेबल बताता है कि मैं ज्यादा मैजिक सप्लाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे इसमें आपकी स्टाफ की जरूरत है। लोग उसकी बात को मान लेती है और तभी सेबल प्रोफेसर को कन्विंस कर देता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं भी अपने स्टूडेंट से प्यार करती हूँ। सेबल प्रोफेसर से कहता है कि मैं आपसे कपल वाला प्यार करता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। और ये सब सुनने के बाद होल्ट सेबल से कहती है कि तुम इस तरह से अपना पैर किसी पर फोर्स नहीं कर सकते हो। जो सुनकर सेबल माफी मांगता है और उसके बाद हमें कार्डी के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ चर्च में कार्डी के साथ बाकी बच्चों को भी मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। वो सभी बच्चों से कहती कि विचेस और बिस्ट हमारे दुश्मन है, उन्होंने तुम सभी के पेरेंट्स को मार दिया, इसलिए तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। कार्डी सपना देखकर उठता है और होल्ट कार्डी से कहती है कि हम सभी फिश पकड़ने के लिए रिवर के पास जा रहे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। वो सभी साथ में जा रहे होते और कार्डी कूडो से कहता है कि तुम भला मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ ना। जिस पर होल्ट कार्डी से कहती है कि ट्रेंट भी चर्च के लिए काम करता था और उसने भी बहुत ही सारे लोगों को मारा और मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। अगर उसने कुछ भी करने के बारे में सोचा तो मैं उसको मार दूंगी। और वो कार्डी को बताती है कि मैंने भी चर्च के लिए काम किया है, इसलिए अगर तुम्हें नहीं मारना है तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। इधर प्रोफेसर सो रही होती है और तभी वहाँ पर सेबल ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आया हूँ और वो अपने पास से एक मैजिक पोशन निकालता है और प्रोफेसर को अपने फादर की रिसर्च के बारे में बताता है। प्रोफेसर उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में पता चल गया, जिस पर सेबल बताता है कि मुझे जीरो ने इस बारे में बता दिया। वो सच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सर थे। और फिर सेबल उस मैजिक पोशन को प्रोफेसर के स्टाफ पर डाल देता है जिससे कि उस स्टाफ की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और सेबल कहता है कि मैंने इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया, इतना पावर कूडो और होल्ट भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे इसकी पावर को कम करना होगा। और प्रोफेसर सेबल से होल्ट और कूडो के बारे में पूछती है, जिस पर सेबल उन्हें बताता है कि वो सभी फिशिंग करने के लिए रिवर के पास गए हैं। प्रोफेसर को ये बात ठीक नहीं लगती और उसके बाद हमें ट्रेंट का पास्ट दिखाया जाता है। ट्रेंट को ट्रैप्स बनाना बहुत ही पसंद था, लेकिन उसके फादर उसके इस काम से बहुत ही ज्यादा गुस्से होते थे और उसको मारते। पर ट्रेंट ने ट्रैप बनाना बंद नहीं किया और कुछ दिनों के बाद उसके पास एक मर्चेंट आता है और वो ट्रेंट को ट्रैप बनाने के लिए कहता है जिससे कि वो ह्यूमंस को पकड़ सके। ट्रेंट उसके लिए ट्रैप्स बना देता है और उस ट्रैप की वजह से बहुत ही सारी जाने जाती है। उसके बाद ट्रेंट के पास चर्च के लोग आते हैं, वो भी उसको अपने काम के लिए ट्रैप बनाने के लिए कहते हैं और ट्रेंट उनके लिए भी ट्रैप बनाना शुरू कर देता है और उन ट्रैप्स की वजह से बहुत ही सारे लोगों की मौत हो जाती है। ट्रेंट को अब इंसानों को मारना बहुत ही सिंपल लग रहा होता है, इसलिए उसने चर्च के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ट्रेंट अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, तभी लियोस उससे कहता है कि मैंने एक फिश पकड़ी, जिसे देखकर ट्रेंट उससे पूछते कि तुम फिश को हाथों से क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें उन ट्रैप्स का यूज करना चाहिए। और लियोस बताता है कि इन्हें हाथ से पकड़ना आसान है और ये जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं। फिर ट्रेंट के पास हार्टफुल आती है और ट्रेंट उससे पूछता है कि तुम तो नॉर्थ साइड में रहते हो, तुम इस विलेज में विच के साथ क्या कर रही हो। हार्टफुल उसको बताती कि मेरे पेरेंट्स को दूसरे हंटर्स ने मार दिया और मैं इस विलेज में आ गई, यहाँ
के लोगों ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा। बाद में मुझे भी ये जगह बहुत ही अच्छी लगने लगी और मैंने यहाँ पर रहने का डिसाइड किया। ट्रेंट हार्टफुल से पूछते कि अगर तुम्हारे किसी बच्चों को हंटर ने मार दिया तो तुम्हें कैसा फील होगा और उसके बाद तुम क्या करोगे। जिस पर हार्टफुल बताती है कि अगर मेरे बच्चों को किसी हंटर ने मारा होता तो भी मैं एक हंटर बन जाऊंगी और सभी को हंट करने का सही मीनिंग बताऊंगी। हंटिंग सिर्फ मारने के लिए नहीं होता है। इतना कहने के बाद हार्टफुल बच्चों के साथ पानी में खेलने के लिए चली जाती है और होल्ट ट्रेंट के पास आकर उससे कहता है कि तुम हार्टफुल को पसंद करते हो, पर ट्रेंट इसके लिए मना कर रहा होता है और इधर कार्डी के पेट में बहुत ही दर्द हो रहा होता है और पानी में जाता है। उसको इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर ट्रेंट सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। तभी कार्डी के बॉडी से एक मोस्टर बाहर आ जाता है और वो सभी बच्चों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ट्रेंट उसको रोक देता है। ट्रेंट का एक हाथ भी कट गया होता है और वो हार्टफुल से कहता है कि तुम सभी बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ और कूडो ट्रेंट से कहता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, पर ट्रेंट मना कर देता है और कहता है कि हमें सबसे पहले इस मोस्टर को खत्म करना होगा और वो सीधा जाकर उस मोस्टर के मुंह पर लात मारता है, लेकिन उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता। वो ट्रेंट का पैर काट लेता है और इधर होल्ट अपने मैजिक का यूज करके उसको एक बड़ी सी दीवार के अंदर बंद कर देती है, लेकिन वो मोस्टर उस पत्थर को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ट्रेंट उसको रोकने के लिए आगे जाता है। वो मोस्टर ट्रेंट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और इधर कूडो अपनी टेल काट कर होल्ट को दे देता है और उसको मोस्टर पर अटैक करने के लिए कहता है। होल्ट पहले घबरा रही होती है और इधर वो मोस्टर ट्रेंट के पेट पर अटैक कर देता है और उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी होल्ट उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो मोस्टर खत्म हो जाता है और कूडो अपनी हीलिंग मैजिक से ट्रेंट को हील कर देता है। लेकिन उस मोस्टर के अंदर बहुत ही सारे छोटे मोस्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जो देखकर ट्रेंट उन दोनों को भागने के लिए कहता है और बताता है कि मेरा बहुत ही सारा खून बह चुका है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूँ। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मान रहे होते और कूडो ट्रेंट को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और इधर सभी मोस्टर उसके पास आ रहे होते हैं। फिर ट्रेंट उन दोनों को कवर कर लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों अपना सर बाहर मत निकालना। जैसे ही वो सभी मोस्टर पास आते हैं तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है और उन सभी मोस्टर को अपने स्टाफ की मदद से खत्म कर देती है और उसके बाद वो तीनों कार्डी के ग्रेव पर आते हैं। उन्हें बुरा लग रहा होता है कि वो कार्डी को नहीं बचा पाए और उसके बाद वहाँ पर गाँव में ड्रैगन किंग आता है और सेबल और बाकी सभी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ किंगडम में वापस चलना होगा और यहाँ पर वॉर होने वाली है। जो सुनकर वो तीनों बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। सेबल और बाकी सभी जीरो के पास वॉर के बारे में पूछने के लिए आते हैं और जीरो बताते हैं कि तुम सभी मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम रूल्स को फॉलो करो। लेकिन सेबल मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सभी को प्रूफ कर दूंगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मेज हूँ, मैं इस वॉर में पार्ट लेने वाला और इस गाँव को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी हिम्मत को देखकर जीरो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, लेकिन तुम इस वॉर को भला कैसे जीत पाओगे। और सेबल अपने पास से वो मैजिक पोशन निकालता है और कहता है कि मैजिक पोशन रेडी हो चुकी है, हम इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी पावर्स जल्दी से बढ़ जाएगी और रिकवर भी हो जाएगी। ये देखकर जीरो सेबल से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन इन सब में बहुत ही रिस्क है जिस वजह से तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल भी किया जा सकता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है। वो कहती है कि मेरे स्टूडेंट को कोई भी एक्सपेल नहीं कर सकता और वैसे भी मुझे ये गाँव बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस गाँव को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। इतना कहने के बाद वो फ्लोर पर लेटने लगती है और जिद कर रही होती है कि जिसे देखकर जीरो उसकी बात को मान लेती है और सभी जीरो की बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं। इधर एल्बस को भी जीरो का आइडिया के बारे में पता चल चुका होता है और उसको भी जीरो का प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। वो होल्डेम से कहते हैं कि हम इस वॉर में पार्ट लेने वाले। दूसरी तरफ प्रिस्ट ट्रेंट से कहता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, तुमने उन बच्चों को प्रोटेक्ट करते टाइम कुछ भी नहीं सोचा और अपनी जान खतरे में डाला। जिस पर ट्रेंट कहता है कि मैं बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था और वैसे भी सभी के लिए मैं एक अच्छा टूल की तरह काम करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो मेरा ओनर था उसने भी मुझे एक टूल की तरह यूज किया, इसलिए मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद ट्रेंट उन सभी बच्चों के साथ लंच करता है जहाँ पर सभी बच्चे ट्रेंट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद हार्टफुल भी ट्रेंट को थैंक यू बोलती है और बताती है कि सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ट्रेंट हार्टफुल से कहता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ और मैं उन बच्चों को भी दुख पहुंचा सकता हूँ। जो सुनकर हार्टफुल ट्रेंट से कहती है कि तुम शायद से मुझे पसंद करते हो और ये सुनकर ट्रेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर हार्टफुल उससे कहती है कि एक अच्छे इंसान सबसे बड़े खतरे में सबसे पहले इंसान को बचाने के बारे में सोचता है जिसे वो पसंद करता है या फिर उससे प्यार करता है और तुमने उस समय मुझे भी बचाया था। और उसके बाद ट्रेंट बार में होल्ट से मिलने के लिए आता है जहाँ होल्ट ट्रेंट से कहती है कि तुम टीचर हार्टफुल को सच में बहुत ही पसंद करते हो। जिस पर ट्रेंट उससे कहता है कि मैं बस एक टूल हूँ, अगर तुम मुझे हार्टफुल को मारने का ऑर्डर भी दोगी तो मैं उसको भी मार सकता हूँ। और होल्ट उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, वैसे भी मुझे तुम पर ना ही विश्वास है और ना ही तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, लेकिन सेबल चाहता है कि तुम उसके साथ मिलकर कुछ ट्रैप्स बनाओ, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। और पास्ट में तुमने बहुत ही सारे लोगों को मारकर पाप किए और उसके बदले में अब तुम सभी गाँव वालों को प्रोटेक्ट करोगे। इधर प्रोफेसर लोक्स प्रीस्ट से कहती है कि शायद से चर्च के लोगों ने सभी सोल्जर्स और बाकी सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, जिस वजह से वो सभी जीरो के खिलाफ हो गए। अगले दिन जीरो और बाकी सभी वॉर्स के लिए प्लान बना रहे होते हैं और ट्रेंट को उनके साथ काम करता देख टाइगर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेंट भी किसी के साथ ऐसे कंफर्टेबल से काम कर सकता है। इधर प्रीस्ट प्रोफेसर को बताता है कि चर्च की तरफ से 10,000 सोल्जर्स यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले
और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी इस वॉर में पार्ट लेने वाली हूँ, पर प्रिस्ट मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें बाकी गाँव वालों के साथ जाकर इस जगह से चले जाना चाहिए। पर लिली मना कर देती है और बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाली, जो सुनकर प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाती है। वो लिली को हक करने लगती है और प्रिस्ट लिली को प्रोफेसर से छुड़ाता है और उसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे टाइगर भी चला जाता है। फिर प्रोफेसर लोग प्रिस्ट को छोटे मोस्टर दिखाती है और बताती है कि शायद से चर्च ने इन मोस्टर को भेजा था जिससे कि वो इस पूरे गांव को तबाह कर सके। इधर होल्ड मेज आर्मी के कैप्टन के पास आता है और उन सभी से कहता है कि आप अपने सोल्जर्स को वहाँ विलेज पर भेजें, लेकिन उन्हें फाइट करने से मना कर दें और मेज नाइट्स को भी जीरो के गांव में जाने से मना कर दें। दूसरी तरफ फारिया को भी एल्बस का प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और वो एल्बस को लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है कि वो एल्बस और जीरो को सपोर्ट करने वाली है। इधर टूरस को भी एल्बस का प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और उसके साथ देने के लिए मान जाता है। वो एल्बस को एक सीट देता है और उसको इस सीट के बारे में बताता है। इन सीट्स की वजह से 500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिर वहाँ पर बर्ड भी फारिया का लेटर लेकर आ जाता है और एल्बस से कहती है कि मैं जल्दी से उन सभी लोगों को वॉर के लिए जमा करती हूँ और इस बारे में मुझे जीरो को भी इन्फॉर्म करना होगा। इधर लियो सेबल से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं और मेरी फैमिली इस गाँव को छोड़कर जा रही है और जैसे ही वॉर खत्म होगा हम वापस आ जाएंगे। मैं भी बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग मेज बनूंगा और इस गाँव को प्रोटेक्ट करने में मदद करूंगा। और उसके बाद सेबल और बाकी सभी ट्रैप्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन वो ठीक से काम कर रहा है। इधर सभी वॉर को लेकर मीटिंग करते हैं और सेबल जीरो के पास आकर उससे कहता है कि इस वॉर के लिए तुम्हें जितनी भी मैजिक पावर्स की जरूरत होगी मैं तुम्हें वो सप्लाई करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जीरो सेबल की बात सुनकर खुश हो जाती है और सेबल उसको अपने मैजिक ट्रांसफर करने लगता है। तभी जीरो को पता चलता है कि सेबल के पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर्स है और वो एल्बस से कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें भी मेरे और एल्बस की तरह बहुत ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। तुम सभी लोग डीप लाइट सोर्सर्स के नाम से जाने जाओगे। और ये सुनने के बाद कुडो और होल्ट दोनों सेबल के लिए खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड का मोमेंट है। जीरो उन सभी से कहती है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम सभी को एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, जो सुनकर वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं। गांव पर अटैक करने के लिए बहुत ही सारे गार्ड्स आते हैं, लेकिन उन सभी पर बहुत ही सारे रैट्स अटैक कर देते हैं और ये सब काम लिली का होता है। वो वहाँ पेड़ पर छुप कर सब कुछ देख रही होती है और वो सभी जंगल में लगे ट्रैप्स में फंस जाते हैं और बहुत ही सारे सोल्जर्स के हाथ भी कट जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और उस बारिश के पानी में हीलिंग मैजिक होता है, जिससे कि वो सभी सोल्जर्स वापस से ठीक हो जाते हैं। और फिर वो सभी पेड़ों पर लिखी वार्निंग को पढ़ते हैं और उनको कैप्टन और उन सभी को वापस चलने के लिए कहता है। वो बताता है कि यहाँ पर विच हमें एक चांस दे रही है, इसलिए हमें अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वहाँ पर बीस्ट आ जाते हैं और इधर जीरो सभी को अपना प्लान बता रही होती है कि सभी सोल्जर्स यहाँ से वापस जा चुके होंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट डीमन बीस्ट होने वाला है। वो सभी डीमंस पोसेस्ड है, जिसकी वजह से मैजिक का भी यूज कर सकते हैं और उन्हें हराना आसान नहीं है। टाइगर और प्रिस्ट कहते हैं कि हम जंगल के सभी बीस्ट को खत्म करके आते हैं और प्रिस्ट कहते हैं कि हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा वरना लिली खतरे में पड़ जाएगी। इधर वो सभी बीस्ट लिली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम इसको यहाँ पर नहीं मारेंगे। और तभी वो सभी वुल्फ को प्रिस्ट अपने वार से काट देता है। वो बड़ा बीस्ट लिली को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसको मार दूंगा। तब तक प्रिस्ट उस बीस्ट को ही हाथ काट देता है। वो बीस्ट अपने हाथ को हील नहीं कर पा रहा होता और प्रिस्ट उसको बताता है कि मेरे वेपन पर कर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा हीलिंग मैजिक भी काम नहीं करने वाला है। और ये सुनने के बाद वो बीस्ट अपने हाथ को उखाड़ देता है और उसके बाद वो दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर प्रिस्ट बहुत ही हैरान हो जाता है। और इधर टाइगर उन सभी बीस्ट को मार देता है, लेकिन वो सभी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। प्रिस्ट लिली को वहाँ से भागने के लिए कहता है और टाइगर प्रिस्ट से कहता है कि तुम उन डीमंस पर अटैक करो जो कि पोसेस्ड है और उन सभी पोसेस्ड वालों से फाइट करता हूँ। वो दोनों ही बीस्ट से लड़ने लगते हैं और इधर कुछ बीस्ट पीछे से गांव पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सभी ट्रैप में फंस जाते हैं, जो देखकर ट्रेंट उन सभी का मजाक बनाता है और उनसे कहते हैं कि तुम सभी एक बच्चे की तरह ट्रैप में फंस गए। सेबल और बाकी सभी उन पर मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं और ट्रेंट उन सभी को पीटना शुरू कर देता है। जीरो उन सभी को बीस्ट की लोकेशन दिखाती है और उसके बाद सेबल और बाकी सभी को बीस्ट की लोकेशन बताती है, जिसके बाद वो तीनों अपने मैजिक से बाकी सभी बीस्ट पर भारी पड़ रहे होते हैं और कुछ मोस्टर सीधा सेबल और बाकी सभी की ओर आ रहे होते हैं। उन्हें रोकने के लिए ट्रेंट उन सभी पर सेबल के बनाए गए मैजिक पोशन का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक प्लांट आकर उन सभी बीस्ट को पकड़ लेता है और उनमें से एक बच गया होता है और वो सीधा सेबल पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सेबल उसको अपने मैजिक पावर से ही काट देता है। वो देखकर होल्ट भी अपने फायर मैजिक का यूज करके सभी बीस्ट को जला देती है और बाद में उसको पता चलता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कुछ देर के बाद कूडो उन सभी बीस्ट को वापस से ठीक कर देता है और ये सब देखने के बाद बीस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या वो सच में कोई वॉर कर रहे हैं। जीरो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइगर उस बड़े से बीस्ट को मारते हुए वहाँ पर लेकर आता है। वो बीस्ट टाइगर का गला दबा रहा होता है, लेकिन टाइगर उसके हाथ को काट देता है और उसके बाद उस बीस्ट को भी काट देता है, लेकिन वो बीस्ट दोबारा से हील हो जाता है, जिसे देखकर टाइगर जीरो से कहता है कि मुझे इस बीस्ट को हराने के लिए आपकी पावर्स चाहिए। जिसे सुनकर जीरो उससे कहती है कि मैं अपने एक स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए सभी बीस्ट से दूर हो जाना और इस मैजिक को यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें सही टाइम का
का वेट करना होगा और तब तक तुम इसका ध्यान अपनी ओर करो। और इधर टाइगर उस बीस्ट से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। वो उसको बीच से काट देता है और जीरो टाइगर को वहाँ से हटने के लिए कहती है। और जैसे ही वो बीस्ट खुद को हील कर लेता है तो यहाँ जमीन के नीचे से बहुत सारे अनडेड्स बाहर आते हैं और उस बीस्ट को पकड़ कर खा जाते हैं। ये मैजिक देखकर सेबल और बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जीरो उन सभी को अपने इस मैजिक के बारे में बताती है कि ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, इसलिए हमें इसका सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा। एल्बस और बाकी सभी वॉर जीतने के लिए पार्टी कर रहे होते हैं और टोरस एल्बस को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा होता है जो कि बिशॉप से रिलेटेड होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सभी बहुत ही डर जाते हैं। एल्बस डिफेंस आर्मी को उन पर अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी मोस्टर वहाँ के सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। इधर बिशॉप और बाकी सभी लोग उस मोस्टर से बचकर दूर आ जाते हैं और एल्बस बिशॉप से इस बारे में पूछती कि ये मोस्टर भला आप पर अटैक क्यों कर रहे हैं। फिर एल्बस को समझ में आता है कि ये लोग इन मोस्टर से रिलेटेड हैं और वो बिशॉप एल्बस को बताता है कि भला कौन उस विच की बातों पर यकीन करने वाला है, इसीलिए मैं उसके गांव और उस विच दोनों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद एल्बस उससे कहती कि आपने जरूर इन मोस्टर का यूज अपने फायदे के लिए किया होगा। बिशॉप कुछ कह पाता तब तक वो सभी मोस्टर बिशॉप को पकड़ लेते हैं और बिशॉप अपनी गलती को मान लेता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर लोक्स आ जाती है। वो उन सभी बीस्ट को अपने स्टाफ के अंदर डाल देती है और असल में मैं और बिशॉप से कहती कि तुमने ही गाड़ी के अंदर मोस्टर डाला था, मुझे उसके पेट के अंदर से एक सीड निकलता हुआ दिखाई दिया और अब तुम उस सीड को खाने वाले हो। और इतना कहने के बाद लोग उस सीड को उसके मुंह में डाल देती है। पहले तो वो बहुत ही डर गया होता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं हो रहा है और लोग उससे कहती है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली और ये सब बस कुछ सच निकलवाने के लिए कहा गया है। और उसके बाद पूरे कैपिटल में ये बात फैल जाती है कि जीरो और उसके गांव के लोगों ने मिलकर 10,000 सोल्जर्स को हरा दिए, लेकिन इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई और सभी जीरो की इस बात पर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और इधर एकेडमी में सेबल, कुडो और होल्ट तीनों को एल्बस उसका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट देती है। वो उनसे कहती है कि तुम तीनों अब ग्रेजुएट हो चुके हो, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता और वो एल्बस से पूछते क्या हम सच में ग्रेजुएट हो गए, जो सुनकर एल्बस होल्डेम से कहती कि मेरे स्टूडेंट्स मुझ पर ही भरोसा नहीं करते। और वो तीनों इस बात से खुश हो जाते कि अब वो ग्रेजुएट हो चुके। होल्ट पूछती कि अब हमें जॉब पर भेजा जाएगा और एल्बस उनसे कहती है कि हमें कौन सी जॉब पर जाना होगा और कुडो बताता है कि मैं मैजिक आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ। इधर सेबल कहते हैं कि मुझे अभी मैजिक पर और भी ज्यादा रिसर्च करना है। और उन सभी की बातें सुनने के बाद एल्बस उनसे कहती है कि मेरे पास तुम सभी के लिए एक परफेक्ट जॉब है। उसके बाद वो सभी दोबारा से जीरो के गाँव में आ जाते हैं, जहाँ जीरो सेबल को उसकी बुक वापस कर रहा होता है और उससे कहता है कि ये बुक आपकी भाई की है। जीरो उससे कहता है कि ये बुक तुम्हारे फादर की भी है, इसलिए तुम्हें इसको अपने साथ रखना चाहिए। और सेबल बुक के पीछे लिखे कोड के बारे में भी जीरो को बता देता है, जो देखकर जीरो हैरान हो जाती है और बताती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। और जीरो सेबल को गुड बाय कहती है। कुडो भी लिली को गुड बाय कहता है और इधर ट्रेंट भी अब उन सभी गाँव वालों के साथ अच्छे से रहने लगा। सेबल लियोस से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं अब एडवेंचर पर जा रहा हूँ, जो सुनकर लियोस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ एडवेंचर पर चलने का प्रॉमिस किया था। जिस पर सेबल उससे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम दोनों साथ में एडवेंचर पर जरूर जाएंगे। और लियोस उसकी बात को मान लेता है। फिर वो सभी फोरबिडन लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं और एल्बस ने उन्हें इस एडवेंचर पर जाने के लिए कहा था। सेबल उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम दोनों के साथ एडवेंचर करना पसंद है। और उसके बाद सेबल को वापस से मोशन सिकनेस हो जाती है। सेबल जाते टाइम भी प्रोफेसर लोग से मिलने के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।